अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज हमारा शो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उससे आपको आगाह करना चाहती हूँ, यानी ख़तरों से आपको पहले से बताना चाहती हूँ ताकि जो ख़तरे एकदम आपके सर पे मंडलाते हैं और आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, उससे थोड़े आप अवेयर हो जाए। जब हम रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको अगर पहले से पता चल जाए कि ये जो रोड का पार्ट है, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेंजर लिखा आ जाता है, तो आपको एक अलर्ट आप हो जाते हैं और आप अपनी गाड़ी को फिर दूसरी तरफ दूसरी सिम्त में मोड़ लेते हैं। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रेड फ्लैग्स दिखाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अम्मी अब्बू समझा रहे होते हैं किसी भी एक चीज़ के बारे में, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, वो ज़्यादा समझदार हैं हमारे मुकाबले में और हम शेयर भी होते हैं, और हम उनकी बात नहीं समझ रहे थे। नहीं नहीं, आपको क्या पता, आप नहीं, वो दोस्त बुरी हो ही नहीं सकती, अरे उसके अंदर कोई खामी हो ही नहीं सकती, नहीं वो बहुत अच्छे घर की लड़की है। लेकिन कुछ अरसे बाद आप कह रहे होते हैं, अम्मी आपको कैसे पता चला, वो तो ऐसी निकली, वो तो वैसी निकली। उसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम होने वाले, एग्ज़ाम सर पर हैं और टीचर्स जो है वो आपको पहले से बता देते हैं, भाई अगर तुमने ये याद नहीं किया तो तुम्हारे लिए पेपर में पास होना जो है ना मुश्किल हो सकता है। तो वो आपको थोड़ी सी अलर्ट दे देते हैं, वो आपको थोड़ी सी एक हिंट दे देते हैं कि आपको बेसिकली पेपर्स में करना क्या है। और यही आपके अपनों का फ़ायदा होता है कि आपको अलर्ट्स दे देना, जो भी चीज़ आपके ऊपर होने वाली है या आने वाली है, मुश्किल वक्त आने वाला है, उसको पहले से उसकी तैयारी कर लें या उसको संभाल लिया जाए। सो आज हमारे शो पे क्या है, बहुत सारी चीज़ों में आजकल आपने सुना होगा कि लड़के में रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, और क्या क्या है ग्रीन फ्लैग्स। ग्रीन फ्लैग्स का मतलब टिक मार्क, कौन सी चीज़ें सही हैं, और रेड फ्लैग्स का मतलब क्रॉस, अलर्ट, कुछ ख़तरा है, कुछ भी हो सकता है। सो बहुत सारी चीज़ों में हम आपको गाइड करते हैं। अब आजकल शादियों का सीज़न है, सो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो आज आपको अलग अलग सेगमेंट वाइज बताएंगे कि क्या है आपकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे इस इवेंट को लेकर, शादी को लेकर, लड़के या लड़की को लेके रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। तो देखिए, सुनिए, समझिए, क्या पता आपका दिमाग खुल सके और आप कोई फ़ैसला करना चाह रहे हों, उस फैसले को नहीं समझ पा रहे हों कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे। आज के शो का नाम है रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स। देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज के हमारे शो का टॉपिक है रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन कराएंगे अपने सेलिब्रिटीज़ की। यहाँ निदा मुमताज़ है हमारे साथ और अंबर खान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? बिल्कुल ठीक निदा, ठीक ठाक है। और जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मिसेस अली, shadi.org.pk, जो कि मैच मेकर है। मतलब मैंने तो सुना था मैच मेकर जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी उम्र की और वो लेकिन इतनी खूबसूरत बना के ज्वेलरी पहन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वो नहीं अंगूठियों वाली, और हमने तो कुछ और तस्वीर किया था, उल्टा सर पे ऐसे दुपट्टा ओढ़ के ना। I always used to ना listen these things। जब भी मेरे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट भी यही कहता है कि मिसेस अली, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कोई आंटी बैठी हुई होगी और क्या कहते हैं कोई बड़ी उम्र की खातून होगी, लेकिन आप तो माशाल्लाह से बहुत यंग हैं और आप इस चीज को हैंडल कर रही हैं। और मैं ही नहीं, मेरा तमाम स्टाफ इसी तरीके का यंग। अच्छा, तो लेकिन देखें, कुछ भी है, एक क्रेडिबिलिटी भी होती है ना, जरा एज दुनिया देखी हो तो पता होता है। तो आप कब से कर रही हैं, मतलब लाइक It's been 6 years after I got married। हाँ, मैं 6 साल से कर रही हूँ। जी, अच्छा, शुरू में
ऐसी होता था लिटरली, जब लोगों को आइडिया नहीं था ना कि मतलब ये ऑनर है, और मैंने टेक ओवर किया तो मोहम्मद अली के बाद ना, तो वो एक्चुअली फाउंडर है मेरे हस्बैंड। मैंने जब टेक ओवर किया ना शादी के बाद, तो लोग मतलब मैच मेकर से ही कहते थे अच्छा ये घूम रही हैं, उनको पता नहीं होता था कि ये घूम रही हैं तो ये ऑनर है। तो जब इवेंट खत्म हो जाते चीजें, मैम आपके बारे में लोग पूछ रहे होते हैं, आप अंदर रहा करें, आप बाहर ना आया करें, लोग ऐसी मुझसे बातें कहते थे। तो ऐसा होता है मेरे साथ। अच्छा, अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स, सो हम इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको भी अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना है ना यार, मुझे बच्चों अपने बेटे के लिए ये भी रिश्ते ओए तो बहुत कल को आके मुझे भी सही टाइम सही जगह पे आ गई ये ऐसी चीज होती है ना कि हर जो है ना घर की जरूरत है, समझे, मतलब कोई ना कोई देख ही रहा होता है कहीं ना कहीं। हालांकि बहुत सवाब का काम है। अच्छा, मैं तो भूल जाती हूँ, बहुत सवाब का भी है अंबर, लेकिन बहुत खतरनाक काम भी है। लेकिन कह देना चाहिए, देखो ये देखा भाई, देखो गारंटी कोई किसी की नहीं ले सकता, आगे आपकी मर्जी, आपको जो तहकीकात करानी करवा लें, जी ऐसा ही, फुल जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, फुल जिम्मेदारी तो नहीं होती, बात ये होता है भाई आपने दो लोगों को कनेक्ट करवा दिया, ये उनका डिसीजन है। अच्छा, अब आप बेसिकली आज हमने आपको इसलिए बुलाया है ताकि हम बहुत नाइव और बहुत मासूम होते हैं पेरेंट्स, उनको नहीं जाहिर है, देखिए ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं ना, ये उन्होंने पहला बच्चा है उसकी देख रहे हैं, जब उसके एक्सपीरियंस से फिर सेकंड बच्चे की होगा, बच्चा या बच्ची दोनों के रिश्ते देखते हैं, तो कभी कभार ना बहुत मासूमियत में, सीधेपन में गलतियां कर जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, चीजें नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आज आपने कुछ इस तरह हमारी पब्लिक की स्पेशली हेल्प करनी है, उनको रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स बताने में। अब हम लड़की के पेरेंट्स से शुरू करते हैं, ऐसे तो लड़के के पेरेंट्स का भी पूरा हक है उनको जानने उनका का। भी पूरा हक होता है, क्योंकि देखें वो तो एक अपनी अपनी नस्ल चलाने के लिए आ रही होती है, पूरे घर को होल्ड कर रही होती है, तो लड़की की तो मेन तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको गलत लड़का मिल जाए तो आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, अगर बेटे को गलत लड़की मिल जाए तो भी बिल्कुल पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल, और ना सिर्फ लड़का लड़की होते हैं बल्कि दोनों फैमिली सर्वाइव करती हैं। बिल्कुल, दोनों फैमिली सर्वाइव करती हैं। हमारे लिए सबसे एसेट्स हमारे समझे औलाद होती है जी। अगर हमारी औलाद एक ऐसे कहते हैं टाइम से सरवाइव करिए जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक है, तो ऑटोमेटिकली अफेक्ट फैमिली के ऊपर भी आता है। और फिर लड़के लड़कियां आपस में काफ़ी टाइम के बाद डिसीजन ही ले पाते शादी का, उनको तो यार एक तो हो गई, ऐसा मिला तो दूसरा भी ऐसा होगा, ये बहुत चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग की बात करते हैं। लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो कौन सी चीज़ें ऐसी हेडलाइन आपने करके रखी हैं जो कि रेड फ्लैग्स हैं? पहले हम रेड फ्लैग से शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। रेड फ्लैग्स को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि लड़की वालों को ना आइडिया नहीं होता, मतलब किसी ने भी कोई भी रिश्ता दिखा दिया और चंद आदि बातें कर ली, उनका बहुत जल्दी किसी और के ना प्रोस्पेक्टिव पे ट्रस्ट करना वो शुरू कर देते हैं। अगर मैंने आपको दो बातें अच्छी कह दी ना तो आप मान लेंगी हाँ यार नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी भी तो कुछ रिसर्च होनी चाहिए। रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करें लड़की के अंदर, अगर आप लड़की नहीं, पहले हम लड़के की बात करें कि लड़की वालों के लिए क्या रेड फ्लैग? लड़की के लिए जब हम लड़का ढूंढने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एज। एज ब्रैकेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एज ब्रैकेट से आप देखें ना, बहुत ज़्यादा आपकी मेंटालिटी लेवल मैच होना चाहिए। ये नहीं लड़की बहुत छोटी है, लड़का बहुत एजिड है, लड़का चाह रहा है फोकस ऑन द वर्क, कैरियर, उसके गोल्स, उसके अचीवमेंट्स, और लड़की चाह रही है यार मैं सोशल हो जाऊं, मैं मेरी गैदरिंग हो, मेरी फ्रेंड्स हो, मेरी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, वो थोड़ी सी आपकी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एज ब्रैकेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अमूमन कितना आप समझते हैं? अमूमन 4 to 5 ईयर एज ब्रैकेट समझे आइडियल होता है, क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे डिवोर्स केसेस आते हैं, और डिवोर्स केसेस से जब हम रीज़न पूछते हैं ना कि आपका रीज़न क्या था डिवोर्स का, तो वो अमूमन यही बताते हैं कि हमारी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो अंडरस्टैंडिंग के पीछे क्या रीज़न होता है? अंडरस्टैंडिंग के पीछे ये रीज़न होता है कि आपके दिमाग एक दूसरे से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से आपकी डिवोर्स हो जाती है। और ऐसी हमारा रिसेंट केस हुआ था, वो आई थी हमारे पास और उन्होंने कहा कि मेरे से मेरे हस्बैंड 15 ईयर्स बड़े थे। उनकी जो समझें कि उनका जो माइंडसेट था वो डिफरेंट था और मेरा माइंडसेट डिफरेंट था। तो वो समझें कि अपने रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं कर पाए और उन्होंने डेफिनेटली सेपरेट होना मुनासिब समझा। मतलब देखो ये ना, बहुत 15 इंपॉर्टेंट साल चीज़ है। एक मैच्योर्ड आदमी है और एक यंग लड़की है, उसको तो वो सब चीज़ें चाहिए ना। हाँ, लेकिन एक कुछ टाइम मतलब कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो मैच्योर होते हैं और लड़की की एज कम होती है तो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है। डियर, पता है मैं क्या बात करूंगी, आई एम ऑल्सो नहीं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। देयर इज
20 years plus age difference between me and मोहम्मद अली, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह we are very certain। मोहम्मद अली सेलिब्रिटी नहीं है, उनको कैसे हाँ, जाने के बताया आपने? मिसेस अली लाइक मेरे हस्बैंड और मुझ में भी 20 years से अबव का डिफरेंस है एज का, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। द थिंग इज कि हम बात करते हैं सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो चीज आ रही है, ये तो समझें कि रेयर केसेस हैं, बहुत कम क्वांटिटी में ये केसेस आते हैं, ज्यादा क्वांटिटी। अच्छा, एक रेड, मैं थोड़ा सा बात को कट शॉर्ट करूंगी ताकि मैं टू द पॉइंट बात कर सकूं। रेड फ्लैग्स आपने कहा, एक तो एज डिफरेंस, ये देखना पड़ेगा, ये एक रेड फ्लैग है कि अगर लड़का और लड़की की उम्र में बहुत डिफरेंस हो, बिल्कुल ठीक है, तो वो थोड़ा सा रेड फ्लैग की तरफ आ जाता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ग्रीन फ्लैग क्या है? लड़का और लड़की की एज में कितना डिफरेंस जो है वो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि वो बहुत रीजनेबल रहता है? 3 to 5 years। अच्छा, और ऐसा नहीं कि मैंने आपको कहा कि मेरी एज ये है तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है, आपको क्रॉस करना है, क्योंकि कभी कभार लड़कियां तो छोड़े, आप लड़के भी गलत करते हैं, के पेरेंट्स भी उम्र छुपाते हैं। उनका ये होता है ना कि बस हमें जो है ना वो हम जितना बताएंगे कि लड़की इतनी है जितना लड़का है उतना हमें एज डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि लोगों को ये चीज़ चाहिए होती है। आपने उसको क्रॉस भी करना होता है, उसमें आप क्या करेंगे? CNIC लेंगे। अच्छा डियर, होता क्या है CNIC में भी बाज़ औक़ात गलत होता है, ठीक है, हमारे साथ ऐसा केस हुआ था, CNIC में गलत है, रिश्ता नहीं हुआ, जॉब हो गई। जैसे अभी आपने कहा लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना, आप फिर उसको एक और भी, क्योंकि आपने कहा CNIC से आपने कर लिया, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो फिर आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखते हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपका एक आइडिया लीजिए, कम बाज दफा लिखवाई जाती है। नहीं, 15 15 और 16 का एज ब्रैकेट ऐसा मैट्रिक हो जाता है, जब आप मार्कशीट देखेंगे ये आपको सर्टिफिकेट है, आपको आइडिया हो जाएगा यार उस सन से इतने सन में आइडिया हो जाएगा। लेकिन मिसेस अली अमूमन हम जो किसी से रिश्ता है भाई एज कहने अब कंफर्मेशन तो था, वो कहेंगे रहने दो, कोई जरूरत नहीं हमें रिश्ता करने, मतलब एक अजीब सा लगता है, ईगो बना लेते हैं। हाँ, मतलब मैं नहीं जी, मैरिज ब्यूरो का इसका मतलब ये फायदा है क्योंकि वो जो बीच का ब्रिज है इनके थ्रू वो लोग ही कर रहे होते हैं, भाई हमारा रूल है, आपको बिल्कुल जमा कराने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स भी, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, एक रेड फ्लैग हो गया एज गैप, दूसरा रेड फ्लैग क्या कहती हैं आप? दूसरा रेड फ्लैग होता है मैरिटल स्टेटस। ओके, मार्शल स्टेटस, लोग होते डाइवोर्स हैं, उनका निकाह हुआ होता है, उन्होंने वो रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ होता है, ठीक है, कि भाई मेरी तो रुखसती नहीं हुई हुई, या डिवोर्स हुई हुई है तो 1 साल की डिवोर्स चली है, 2 साल की डिवोर्स चली है, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया था, ठीक है, CNIC पे अपडेट नहीं है वो चीज़, और फिर आप कह रहे हो कि भाई मैं तो सिंगल हूँ, आप कैसे ट्रस्ट करते हो? अच्छा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो ये चीज़ तो आपकी CNIC पे भी रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो इस पे गेट टुगेदर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने ये बात सुनी होगी, बहुत ज़्यादा एक समझें कि बहुत मजाकिया चीज़ है कि जब हमारे यहाँ रिश्ते आते हैं ना, तो हम अपनी आंटियों को, फुफियों को जो ज़्यादा बोल रही होती है ना, उनको पीछे पीछे रखते हैं कि यार सारी बातें ना खोल दें, जब वो सारी बातें का भर ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए क्रिएट। तो जब आप गेट टुगेदर करते हो ना, उससे ये चीज़ आपको पता चलती है कि हाँ भाई किसी के मुंह से कुछ निकल गया, किसी नेबर से वेरिफिकेशन करा ली इस चीज़ की कि भाई सिंगल ही है। अच्छा, तो आपने ये कहा कि रेड फ्लैग्स, ये एक तरीक़ाकार है रेड फ्लैग से बचने का कि जब आप रिश्ते की बात कर रहे हैं तो आप ज़रा मिलना जुलना करें, एक कोई क्रिएट करें, कोई दावत जिसके अंदर लड़का लड़की ये सब पूरी फैमिलीज एक दूसरे को देख सके, और इस तरह बातों बातों में कोई अगर कोई चीज छुपा रहे हैं वो निकल सामने बात से बात निकलती है। डाइवोर्स ही है, डाइवोर्स हुई तो रजिस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग रजिस्टर नहीं कराते, आपकी तलाक होती तो आपने बकायदा करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हाँ, हमारे साथ तो ये तब हुआ था, हमारे पास बच्ची आई थी जॉब के लिए, तो उसने जब अपना CNIC दिया उस पर सिंगल लिखा था, उसके बाद वो कहती है कि ना जब हायरिंग हो गई तो उसने दिया अपना दूसरा वाला, तो हमने मैच करा, तो कह रही है मेरे पास एक साथ 2 CNICs हैं, वो तो आप रख सकते हैं ना, वो आपसे वापस थोड़ी लेता है नादरा, आप एक साथ 2 रख सकते हैं CNIC, सिंगल भी रख सकते हैं, मैरिड भी रख सकते हैं। अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अच्छा, ये लॉग हमें आज पास मैं भी रखती हूँ। हाँ, नहीं ना, कहीं सिंगल दिखाना है तो सिंगल, मेरे पास मैरिड वाला, यही तो कह रही हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सिंगल जहाँ दिखाना है वहाँ सिंगल नादरा का CNIC दिखा दिया, बल्कि मैं तो कहती हूँ ये होना चाहिए कि जब आपका चेंज हो गया वो आपसे वापस ले और आपको दूसरा दे, ताकि आप कैंसिल नहीं करते वो। नहीं, आपका CNIC नंबर तो सेम होता है ना, सिर्फ आपका स्टेटस चेंज होता है। अच्छा, भाई रिकॉर्ड
चेक करें भाई, चेक करो। ये तो लगता है हमारे लिए शो हो रहा है क्या आगे चल के जब हमें कुछ ऐसा देखना पड़े तो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स क्या है। देखिए आप तो हम मम्मीज है ना, तो डेफिनेटली हमें अपने बच्चों के लिए ये चीज फेस करनी है, तो उसके लिए अच्छा, थोड़ा लड़के की जॉब और सैलरी ये सब चीजें, इसमें क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं? लड़के की जॉब और सैलरी के अंदर आपने उसको देखना होता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो बेटा, किस बैंक में काम कर रहे हो, किस ब्रांच में काम कर रहे हो। फिर आप उसको क्रॉस चेक करते हो, जिसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन या ऑथेंटिसिटी। हम देखते हैं लड़के की कितनी है। कैसे, क्या उस तरीके का? उसमें ये होता है कि देखें आप उनके वर्क स्पेस पे जाते हैं, वर्क स्पेस पे देखते हैं। देखिए हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको अननोन पर्सन को ऐसे अलाउ नहीं करते वर्क स्पेस के अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ वर्क स्पेस ऐसे हैं जहाँ पे अननोन पर्सन की भी एंट्री अलाउ होती है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस बंदे की किसके साथ गैदरिंग है। मैं देख रही हूँ मेरे साथ 4 लड़कियाँ बैठी हूँ, किस तरीके की बातें कर रही हैं। जो बंदा जिस माहौल में रहता है वो उसी तरीके का होता है। लड़के सिगरेट पी रहे हैं, इसका मतलब है लड़का भी स्मोक करता है। कोई अगर छालिया पान गुटखा खा रहा है, जिस तरीके की गैदरिंग है उसी तरीके की गैदरिंग है। सैलरी स्लिप लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको अच्छा। आप पे स्लिप कहते हैं। लेकिन कितना अजीब लगेगा कि आप लड़के से सैलरी स्लिप मांग रहे देखिए हैं। पता है क्या, ये चीज फैमिली का बेसिक राइट होता है। अगर हम अपने बच्चे की बात करें ना, तो हम अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा ना, सैलरी स्लिप तो इनकम टैक्स वाले मांगते हैं। रिश्ता वाले कैसे मांगे? मतलब एक रिश्ता आपका जुड़ने जा रहा है तो बड़े बड़े शर्म आती है। नहीं निदा, यही बात है कि हमें बहुत ज्यादा शर्म आती है। आपका जो पॉइंट है ना, यू आर वेरी राइट कि शर्म आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे बच्चे हैं ना, अगर हम अपने बच्चों के लिए अच्छा स्टैंड नहीं करेंगे, चीजों को क्रॉस नहीं करेंगे, ये चीजें हमारे बच्चों को नहीं पता। ये पेरेंट्स का राइट होता है, पेरेंट्स का राइट होता है कि चीजों को क्रॉस करें। और बहुत सारे पेरेंट्स शर्मा शर्मी में ये चीजें छोड़ देते हैं, और डिवोर्स के रीजन इसी वजह से बढ़ के आते हैं, क्योंकि लड़की का लाइफस्टाइल फादर की तरफ से तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसी ही शादी हुई है इतने से पैसों में उससे गुजारा नहीं हो रहा। हाँ, फिर लड़के छुपाते भी है ना, हो सकता है वर्बली वो गलत बोल देते हो कि भाई हमारी सैलरी इतनी है, और फिर उनके लेकिन वो अच्छा है कि अगर बैंक में कहीं जिस इदारे में अगर काम कर रहे, बिजनेस वालों को तो नहीं कर सकते आप, हाँ जॉब वालों को आप कर सकते हैं। वहीं पे जाके जी इनकी क्या तनख्वाह है वो आप मालूम कर सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग अगर जाएं किसी घर, हम तो आज पैसे कितने जी, क्या सैलरी, अच्छा नहीं कितना कह दिए, क्या कंफर्मेशन है, हमारे तो बहुत मुश्किल है। अनटिल बाहर के मुल्कों में फिर भी लाइसेंस के साथ हर चीज़ बायोडाटा आ जाता है, कि चीज़ आती है। अच्छा, बड़ा मुश्किल है। कभी कभार ऐसा भी होता है, मेरे रिश्तेदारों में मैंने देखा है कि कहीं हम रिश्ता लेकर गए, तो अब मेरा छोटा भाई भी हमारे साथ था, जिनका हम रिश्ता लेके गए थे, हम लड़के वाले थे। तो जो लड़की के भाई थे, जाहिर उनके फादर जिंदा नहीं थे, तो जो लड़की के भाई थे, अब उन्होंने पता लगाना था अपनी बहन के लिए कि भाई, तो उन्होंने मेरे भाई को कोने में ले जाके पूछा, सुनो वो लड़के की तनख्वाह कितनी है? जिनका रिश्ता लेके गए थे वो हमारे रिश्तेदार थे। मेरे हाथ से उसके बुरा हाल। मैं कहा भाई हमारे भाई को क्या पता होगी उनकी तनख्वाह कितना कमाता है, ये लड़का कितना कमाता है। इस तरह भी ना वो सही है, पूछवाया जा। ये वाली जो चीज़ है ना, जिसे हम कह रहे हैं जिसका बिजनेस है उसको तो नहीं पता चल सकता। तो देखिए हमारी बिजनेस क्लास जेंट्री लिमिटेड है, हमारी मिडिल क्लास ऑडियंस ज़्यादा है, तो वो चीज़ जो हमारे पास एक ज़्यादा क्वांटिटी में हम सबसे ज़्यादा डिस्कस उसके ऊपर करते हैं। बिजनेस क्लास बंदे को तो आपको लाइफ स्टाइल से, उसकी गाड़ी से, उसके घर से ऐसी आइडिया हो जाएगा, नहीं यार बंदा 6 डिजिट्स में तो अर्न करता ही। पता चला कर्जे में डूबा हुआ है, बाद में सारा कुछ बैंक में रखवाया। वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी कंडीशन हो सकती है। तो जब भी कह रही हूँ, अच्छा, अब ये तो हो गए रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स क्या नजर आए तो आपको लगता है कि सही रिश्ता है ना? देखें इसकी बहुत बहुत अच्छी एक है एग्जांपल, इस्तिखारा इन अ इस्लामिक वे। इस्तिखारा अगर आपका सही आ रहा है और आपके दिल को तसल्ली है, क्योंकि सम टाइम आप किसी से मिलते हैं आपको बहुत बैड वाइब्स आ रही होती हैं, ये एक है जिसके आपका नहीं कनेक्शन होता ना, उससे आपको थोड़ा सा ना डर, नेगेटिव वाइब्स आती हैं। जिनसे आपका दिल मिल रहा है, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार हमारी मेंटालिटी, लाइफस्टाइल बहुत मैच कर रहा है, हमें लग रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं। यानी आपको कहने का मकसद है कि सबसे पहला तो हो गया एक टिक हम लगाएंगे वाइब्स पे, जब हम उनसे मिलते हैं
और हमें अच्छी वाइब्स हाँ, आती हैं। खुद अच्छा लगता और है। फिर आप ये कह रही हैं कि इस्तिखारा बहुत का भी important करें। है। इस्तिखारा के लिए लेकिन तब कहा गया होता है ना जब इंसान की अकल बहुत काम करना मजबूरी हो, हाँ, बंद कर दे, उसके बाद देखिए, ये तो इस्तिखारा मुझे लगता है कि लोग बच्चों का खेल समझ के इस्तिखारा कर लो, इस्तिखारा लड़की को देख के इस्तिखारे में बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। सो थोड़ा सा ना हमारे यहाँ ये माइंडसेट बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं और फिर इस पे डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स के ऊपर बात करें कि अगर आपने सोचा है शादी की अरेंजमेंट्स का या बच्चों की ज़ाहिर है तैयारी होती है शादी की, और अभी हम इनिशियली बात कर रहे हैं मैरिज ब्यूरो, यानी क्या कहते हैं, रिश्ता क्या कहते हैं उसे, रिश्ता कराने वाले या मैरिज ब्यूरो ही कहते हैं ना, रिश्ता कराने वाली लड़की। रिश्ता कराने वाली आंटी नहीं कह सकते हम, रिश्ता कराने वाली यंग लड़की। हाँ, सो हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। राबिया उमर मेरे साथ है सिल्वर लाइनिंग की तरफ से, जो कि इवेंट प्लान करती है। पहले रिश्ता हो जाए फिर हम इवेंट प्लान करें। मैंने यही बोला, मैरिज ब्यूरो। शादी होगी फिर ही जरूरत पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। बिल्कुल सो हम पहले ये बात खत्म करके फिर आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे लड़की वालों के लिए लड़के की तरफ से क्या रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स होने चाहिए। अच्छा, आप दोनों भी थोड़ा बताएं, आपको क्या लगता है रेड फ्लैग्स क्या क्या हो सकते हैं? अपने एक्सपीरियंस से। हाँ, अपने एक्सपीरियंस से तो खैर हमारे एक्सपीरियंस वैसे हैं तो बहुत अच्छे। हाँ। हमने तो कोई नहीं देखा था भाई तुम्हारा आईडी कार्ड कैसा है या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है कि नहीं, बस हो गया। नहीं, आपकी बेटी की जब शादी हुई थी, हाँ, बेटी की जब हुई थी, मैंने तो तब भी कुछ नहीं देखा था। तो वो अरेंज थी या लव? दोनों थी, लेकिन क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे। जानती होंगी ना आप पहले से? पहले से जानते इसलिए थे। उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर आपको जान पहचान है ना, खानदान में दूर भी हो, तो कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। लेकिन बाज़ दफा जान पहचान वाले भी बड़े खतरनाक। वही किस्मत, ये किस्मत की बात है। किस्मत ये तो है, ये तो है। ये सब अल्लाह किस्मत के ताला खेल है, की लेकिन तरफ देखिए से आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हो। एग्जैक्टली। वैसे तो हर चीज किस्मत हम के ऊपर बहुत है। कोशिश करते हैं कि हमारे, अब जैसे मेरा बेटा है तो मैं उसके लिए चाह रही हूँ कोई बड़ी अच्छी सी बच्ची हो, तमीज़ वाली हो। हमें भले वो इतना ना करे, लेकिन अपने घर को वो संभाल के रखे। हाँ, ऐसा ही होता है। अपनी जो उनकी क्योंकि फैमिली लाइफ है, क्योंकि उन्होंने बाहर रहना है और रहना बाहर जो है, और अपनी फैमिली लाइफ जो उनकी उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बड़ी हैपनिंग होनी चाहिए। अच्छा, मैं खुद क्योंकि काम करती हूँ, मुझे भी वो चे हर वक्त करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आए तो वो सब में मिक्स हो। एक घर का माहौल जाओ तो कहते हैं लड़की की माँ को जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लड़की वालों के लिए रेड फ्लैग्स क्या क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? अगर लड़की वालों के लिए लड़कों का देखे, हाँ, यह सब वाली बात है। आई थिंक इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आगे किस्मत है कि तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, या तो बिजनेस है, घर में जरूर कहूँगी कि छत अपनी होनी चाहिए। मैं पहले दिन से मुझे होता है कि ये अभी यही रेड फ्लैग हो या कुछ भी हो, लेकिन अपना हो। कल को कोई ये ना हो कि आपको कोई बेघर कर दे। मुझे पहले दिन से ये है। अच्छा अंबर, देखिए अगर लड़का अच्छा है, जॉब अच्छी है, और देखिए कभी कभार लड़के जो है वो अपनी फैमिली को अपग्रेड करते हैं, यानी वो पढ़ लिख जाते हैं और उनका मोहल्ला ऐसा होता है जो पुराना, जो सस्ता या इस तरह का होता है, और फिर वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करके दूसरे मोहल्ले में अपना स्टेटस चेंज करते हैं। लड़कियां भी करती हैं जॉब के थ्रू अपनी, और लड़के भी करते हैं अपना बिजनेस, या जब वो तरक्की कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगी, क्या ये रेड फ्लैग है? मैं समझती हूँ सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन, कल को बिजनेस नहीं भी है ना, तो बंदा कहीं ना कहीं जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेगा। पढ़ाई यहाँ पे आपके बिजनेस के, देखो हर वक्त हर टाइम भी जैसा नहीं होता। तालीम जाया नहीं डाउन तो आपकी जिंदगी में आते हैं। देखो तालीम किया हुआ, कोर्सेज किए हुए हैं, IT हो कुछ भी हो, तो आप कहीं ना कहीं कमा लेते हैं। तो यू नो स्मार्ट होने चाहिए। ना दो चीजें, जस्ट लुक एट टू थिंग्स, एक फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, खानदान, एक आपकी एजुकेशन। खानदान, बिकॉज़ दीज आर टू थिंग्स यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप बताएं। अभी मैं समर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छत अपनी होनी चाहिए। ये लड़की वालों के लिए है। आजकल तो इसलिए भी छत अपनी होनी चाहिए क्योंकि सोलर हमने लगवाना है। नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट वाली छत नहीं, छत का मतलब अपना घर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना
अभी नॉर्मल आप कराया इतना एक्सपेंसिव है आपका, वो कैसे मैनेज करेगा? और लड़की वालों को सबसे ज्यादा डर ये होता है कि देखिए बच्ची अपना सामान कहाँ कहाँ कितने कितने घरों में शिफ्ट करेगी। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं, लड़का अच्छा है, सैलरी उसकी अच्छी है, पढ़ा लिखा है और सही है, उसका खानदानी घर नहीं है उसके पास, क्योंकि ये घर वर तो खानदान नहीं बनाया होता है। अगर आपको लड़का भी 5 साल या 3 साल बड़ा चाहिए लड़की से, तो वो बेचारा कैसे घर बनाएगा? देखिए आप इतने सारे प्लस पॉइंट्स के बाद एक चीज को तो कर सकते हैं। हम बिल्कुल मेन पॉइंट्स की बात करें जो बिल्कुल फोकस होने चाहिए। ठीक है। फिर आप देखिए यार आपकी 6 चीजें तो कंप्लीट हो रही है, एक चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वालिफिकेशन, क्योंकि अगर आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर सकते। लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। लड़की की भी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए और लड़की की भी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए। एक मुझे सच बात बताएं, लड़की की क्वालिफिकेशन से ज्यादा उसकी शक्ल सूरत देखी जा रही होती है ना। देखिए वैसे तो तरबियत का मैटर होता है। जैसे इन्होंने कहा ना माँ को देखें, तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन जब फैमिली आपस में विजिट करती है ना, तो वो ये कहती है नहीं यार माँ को हमने देखा है वो बहुत इस तरीके की है, बेटी में कोई ना कोई गुण आया होगा। सबसे ज्यादा यानी कि माँ तेज है तो बेटी भी तेज होगी। लोग तेज माँ को पसंद नहीं करते। और तेज माँ की डेफिनेशन क्या है? मतलब कि बहुत ज्यादा बोलना, किसी सामने वाले बंदे को मौका ना देना, एक्सप्लेन करने का बस आप अपने ही लगे वो किसी दूसरे बंदे की नहीं सुन रहे, या बहुत तेज आवाज में बोल रहे हो, या आपका ऐसा है कि भाई आप जो है वो फजूल में, बाज़ औरतें होती हैं घर में बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन में ना वो फजूल में गुस्सा कर रही होती हैं, वो चीज़ उनकी बच्चियों में भी आ जाती है कि छोटी सी बात को अंडरस्टैंड नहीं करना, उसके ऊपर रिएक्शन देना, वो बड़ी चीज़ होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा रेशो आता है डिवोर्स का। और अब अगर हम लड़के की माँ का रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग देख रहे हैं, ये आपने लड़की की माँ की बताई। लड़के में ना देखिए जब लड़के की बात होती है ना उसमें माँ का इतना अमल दखल नहीं होता। क्यों? सास है वो नहीं, तो देखिए उसके साथ रहना है। रीजन ये होता है नहीं चने चुबा देती हैं। नहीं, इसमें रीजन क्या है? लड़का जब बाहर निकलता है ना गैदरिंग में, आप अपने बच्चे को जो परवरिश देंगी ना 10 साल में कुछ और होगी, वो 30 साल में जो सराउंडिंग होगा ना फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल से, खुद ही उसको अडॉप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी बनाएगा। हमारी लड़कियां कहीं नहीं निकलती, वो घरों में रहती हैं, वो अपनी माओ से नहीं। आजकल तो माशाल्लाह बच्ची हैं लेकिन इनका एक बहुत वैलिड पॉइंट ये है, हम मेजॉरिटी पे बात वैलिड पॉइंट ये है कि लड़की को ज्यादा देखा जाता है कि वो माँ का अक्स होती है। बिल्कुल लड़के को जो है, लड़के का मेरे ख्याल से फादर से ज्यादा वो चीजें पिक करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे हमने लड़की की माँ की वो रवैये देखे, उसी तरह हम जब लड़के की माँ को देखें तो उनमें क्या देखना चाहिए हमें? उनमें क्या रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? उनकी अगर पहले से 2-3 बहुएं हैं तो उनसे थोड़ा सा आप क्रॉस कर सकते हैं। उनके साथ ये देख सकते हैं कि वो उनके साथ कैसे ट्रीट कर रही हैं। ओके। अगर बहुएं नहीं हैं तो बेटी से कैसे ट्रीट कर रही हैं? बेटी से तो अच्छा ही ट्रीट होता है। देखिए बेटी से भी अच्छा ट्रीट होता है, बट आपको वे ऑफ टॉकिंग पता चल जाता है। मेरे ख्याल से एक आध मुलाकात 2 महीने नहीं जब आपको लगे पता आप जानना जरूरी है। हम जल्दी करते हैं ना कि बस जल्दी कर दो, करना है, आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी एक चीज स्किप हो गई अभी भी, वो जो घर वाली बात थी ना कि अपना हो का किराया का हो, उसमें ये वाली चीज़ होती है जब फैमिली आपको कॉल करती है ना, वो कहती है देखिए मैं किसी को डायरेक्ट घर नहीं बुलाऊंगी, आप बाहर रेस्टोरेंट में मिलें, कैफ़े पे मिलें। आप देखें फैमिलीज बाहर ना 3-4 मीटिंग कर लेती हैं और जब वो घर पे जाती है ना उनको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है और वो उनके सारे मीटअप्स हो जाते हैं ढेर। सबसे पहले आप घर पे बुलाओ, आपको लाइफ अच्छा किसका घर इम्पोर्टेंट है? लड़की वालों का घर इम्पोर्टेंट है कि लड़के वालों का? जैसे हमारा एक कल्चर तो चलता आ रहा है, सबसे पहले आपने लड़की के यहाँ विजिट करना होता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर सेकंड विजिट नहीं बनता, सेकंड विजिट लड़की वालों का राइट है कि वो लड़के के यहाँ आए, वरना हमारी यहाँ फैमिलीज कहती है 3 विजिट पहले लड़की के यहाँ कर लें, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक नहीं बुलाते, विच इज रॉन्ग। राइट्स दोनों के बराबर है, क्योंकि देखिए हर बंदा आपको अपनी पूरी जिंदगी दे रहा है। लड़के का घर ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी बेटी वहाँ जा रही है तो आपको घर का माहौल देखना है, सास देखना है, क्या इनका तौर तरीका है। लेकिन लड़के का घर जो है ना उसका नंबर ही इतनी देर से आता है। वो सही कह रही है कि लड़की के घर ही 3-4 दफा चक्कर लगा गलत है, ये गलत है। और जब वो लोग अपना 80% माइंड बना लेते हैं कि अच्छा, उसके बाद जब जाके घर देखते हैं तो वहाँ से क्रॉस कर दो। नहीं अंबर, मैं बताऊँ एक बात आपको, आपने कहा ना कि लड़के का घर इम्पोर्टेंट है, लड़के का घर इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्यों? लड़की का घर इम्पोर्टेंट होता है, पूछें क्यों? मतलब लड़के का घर, लड़की वहाँ जा रही बयानी, मैं वो नहीं वजह बताएं, जवाब वजह मैं बताती हूँ। हमारे साथ रिसेंटली केस हुआ था, उन्होंने पूरे घर की वीडियो बना के अपने पास रखी हुई थी कि मेरा डिवोर्स का रीज़न क्या था।
वो लड़की डोमेस्टिक वर्क्स नहीं करती थी, घर फैला हुआ है, किचन की तस्वीरें, इसकी तस्वीरें, मैं शॉर्ट करती हूँ, मतलब लड़की की मेंटेनेंस नहीं थी घर की। अच्छा। ठीक है, अब आप किसी के घर पे जा रहे हो, आप छोटी छोटी सी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हो, चप्पलें कहाँ उतरी हुई हैं, ठीक है, ये पॉट रखा हुआ है तो कैसा रखा हुआ है, नीचे कितनी गंदगी हो रही है, डस्ट तो नहीं है, नहीं लिटरली, क्योंकि देखिए आप अपने लाइफ स्टाइल मैनेज करवा रहे हो, आप एक बहुत अच्छे घर में लेके जा रहे हो, उससे सलीका ही नहीं है कि बर्तन रखे हुए तो डस्टिंग जरूरी है। कर रहे हो? देखा है लड़की घर गए, नंबर इतना आसान नहीं है ये बोलना। अगर मिडिल क्लास घरों में रिश्ते, अगर आपकी बेटी है ये रिश्ते कराना बहुत एक वो होता है। नहीं, अगर जो ये कह रही है ना कि सलीका नहीं, ये बात ये हो गई भाई, वो उनको पूरी बात तो कंप्लीट करने दो। वो बता रही है कि डिवोर्स हुई है, झाड़ू पोछा बेसिक्स। मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़की को आप नवाब बना के रखो, मैं भी घर में काम करती हूँ, ठीक है ना, हर किसी के पास मेड्स नहीं होती और आपने करना होता है, आपको सलीका तो आना चाहिए। मेड को भी तो आप ही गाइड करोगे, मेड को आप गाइड नहीं करोगे तो वो कहाँ से चलेगी, आजकल की मेड्स तो आपको पता है। सलीका तो आना चाहिए बच्ची को, उसको इतना तो पता हो कि डस्टिंग क्या है, झाड़ू क्या है, पोछा क्या है। हम इसको अपना अना का मसला कहते हैं, मेरी बच्ची ने आज तक किचन में कदम नहीं रखा है, अरे भाई मेरी बच्ची ने आज तक रोटियां नहीं पकाई हैं, नहीं, ये सब तरबियत का हिस्सा है और लड़कियों को आना चाहिए। और डिवोर्स केसेस का रेशो ही यही है, लड़का तो कमा रहा है, उसकी बेसिक राइट सिर्फ कमा के आपको आपकी फाइनेंशियल आपकी सपोर्ट करना है, पुअर ना हो लड़की, इसका मतलब लड़की की जिम्मेदारी है घर अच्छा हो, लड़का सेटिस्फाई हो, बच्चों की तरबियत अच्छी हो, ये है। अच्छा, हमारे सोशल मीडिया ने ना चीज़ों की जो थॉट्स है ना उनको डिस्टर्ब कर दिया। हर बंदा एक अलग जो है ना वो थॉट्स रख रहा है, हर बंदा एक अलग मेंटालिटी रख रहा है। हम बात करें बेसिक चीज़ों की। अच्छा, आजकल तो सोशल मीडिया भी तो ऐड इन हो गया है। मैं आपको सोशल मीडिया भी बताऊंगी अभी। सोशल मीडिया पे अगर आपने देख लिया कि भाई लड़की की बहुत ज़्यादा लिबरल पिक्चर्स हैं, लड़का कह रहा है यार हमारा तो रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे यहाँ तो सब गाउन वेयर करते हैं, स्कार्फ कैरी करते हैं, बालों को कवर करते हैं, नहीं शायद ये नहीं हो पाएगा। लड़के को देख रहे हैं वो स्मोक कर रहा है, कहीं बैठा हुआ है तो वो शीशा पी रहा है। पिक्चर्स आपको पता है आजकल जितनी अट्रैक्टिव होती हैं, जहाँ की भी होती हैं आप डालते हो, तो उससे आपको बैकग्राउंड पता चल जाता है, गैदरिंग पता चल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़की अगर खड़ी हुई है दोस्तों में वो कर सकते, बिल्कुल। अमर तुम क्या कह रही थी, अब बताओ, तुम कुछ कह रही थी ना बीच में। नहीं, वो कहती है लड़की, मतलब मेरा मकसद ये था कि इनका ये कहना है कि लड़की को सुघड़ होना चाहिए। अगर हमारा लड़का है, हम किसी घर जाएं तो 3 चक्कर वहाँ लगते हैं, सही है ना, देख लिया, सही है, सुघड़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर मत करो। देखो चीज सामने दिख रही है ना करो। ये सोच के कि लड़की शायद शादी के बाद सही हो जाएगी, या फिर आपको लड़की बहुत अच्छी लग रही है, आदत की अच्छी, लेकिन पुअर है, तो बर्दाश्त करो, फिर प्यार से समझो, एक अलग केस है। अगर माँ ने नहीं सिखाया एग्जैक्टली तो इस सास मदर इन लॉ सिखा दे, मगर जिसको आदत नहीं होती। मगर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती जो बाकी काम नहीं करती, जब अपना घर होता है ना तो माशाल्लाह इतना अच्छा मेंटेन कर लेती है। अच्छा, जाहिर है इंसान में ना हर तरह की खुसूसियात भी होती हैं, और बहुत सारी लड़कियां आप उनसे बाहर के काम करवा लेंगे, वो कर लेंगी, जॉब कर लेंगी, ये वो उनसे नहीं होते। कुछ लड़कियां घर के काम नहीं होते, बिल्कुल तुमने सही कहा, सलीका नहीं होता उनके वो अपने तौर तरीके से करेंगी, जैसे करने में अपने तौर तरीके, मियाँ के शाना बशाना चलेंगी, कमा लेंगी पैसे। मैंने भी कभी घर का काम नहीं करा था, और अभी भी मैं अपने क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में रहती हूँ तो मुझे इतना नहीं, लेकिन देखिए जब मुझ पर पड़ती है ना, जैसे आप संडे कह लें, जब हम लेट आवर्स में घर जाते हैं तो रोटी पकानी है, मेड नहीं है, सो गए, तो फिर आपको इतना तो हो कि आप अपना मेंटेन तो करें। अच्छा, मैं तो अपने वॉशरूम भी खुद धोती हूँ। तो जब हमारा देखिए जब हमें मौका मिलता है तो हम भी धो लेते हैं। मेरा शुक्र बेटा, अगर मेरा बेटा होता ना, लिटरली मैं बता रही हूँ, अगर मेरा बेटा होता, अगर लड़की थोड़ी सी ऐसी होती ना पुअर, मेरा गुजारा नहीं होता। मैं पहले कहती क्या, सॉरी अलग रह लो, ज्यादा खुश है, मैं वैसे आ जाऊंगी, नहीं मेरा नहीं होता गुजारा, मैं पागल हो जाती कि मुझे चीजें सही चाहिए। बस मेरे अंदर है, मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरे 2 बेटे अंबर, तो मैं बहुत पोजेसिव, नहीं मैं क्या कितना पोजेसिव मैं। अच्छा, अब हम दोबारा उसकी तरफ आते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ। अब आप लड़के के हवाले से रेड फ्लैग बताएं। पहले तो हमें लड़की का देख रहा था ना कि लड़के ऐसा हो, लड़के का घर देख लें, किराए का है
या एज देख लें, मैरिटल स्टेटस देख लें, लड़की। सोशल मीडिया देख लें, हाँ। ये सारी अब चीजें। अब अगर हम लड़की का लड़की की रिश्ता। तरफ आते हैं, इसमें- अब जैसे लड़की भी तो देखनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक आपने लड़की का रेड फ्लैग बता दिया, इंस्टाग्राम देख लिया उसका, अगर उसकी बहुत ओपन पिक्चर्स हैं जो कि important कल्चरली मैच नहीं करी लड़के के घर के हिसाब से, हाँ। वो पिक्चर्स से भी काफी आइडिया। सोशल मीडिया तो इम्पोर्टेंट है, दोनों जगहों पे रख लें। ये पॉइंट आपका दोनों जगह पे काम करेगा। सही। हाँ, लड़के के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लड़की की अपनी सेल्फ ग्रूमिंग। ये आपको अच्छा। पॉइंट सुनने को नहीं मिला होगा। हाँ, ठीक है, मैं ज्यादातर उन टॉपिक्स पे बात करती हूँ जिसकी वजह से हमें डिवोर्स केसेस का रेशियो मिलता है, उन टॉपिक्स पे बात करते ओके। हैं। सेल्फ ग्रूमिंग क्या शिकायत होती है? सेल्फ ग्रूमिंग ये होती है कि भाई लड़की ने अपने आप को, जैसे कि भाई एक बिल्कुल छोड़ा दो हुआ है। 3 बच्चे हो गए तो अपने आप को छोड़ दिया। ओके, ठीक है, कोई सेल्फ ग्रूमिंग नहीं है। वेट भी गेन कर लिया है, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता बेगम का वेट कितना भी हो, ठीक है, बच्चे पाल रही है, खाना पका रही है, सफिशिएंट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इससे फर्क पड़ता है, फिर उनका माइंड डाइवर्ट होता है। वो कहते हैं यार मैं दूसरी शादी कर लूँ, क्या मैं डिवोर्स दे दूँ? डिवोर्स रीजंस का यही मसला चल रहा है। सेल्फ ग्रूमिंग नहीं होती। लड़की को अपने आप को खुद को संवारना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो ये तो आपको शादी से पहले तो नहीं पता चलेगा ना कि कल को ये 3 बच्चों के बाद अपने आप को संवारेगी या नहीं संवारेगी। कुछ लड़कियों को शौक होता है कुदरती कि वो आपको बनाकर रखती हैं, और मेरे पास क्योंकि बहुत सारा इन्वायरमेंट ऐसा है, क्लाइंट्स भी आते हैं एम्प्लॉयज़ पे, तो मुझे पता है जिस लड़की को पहनने ओढ़ने का, खुद को संवारने का शौक अगर स्टार्टिंग से नहीं है ना, वो समझे कि टॉम बॉय है, लिपस्टिक नहीं लगाई हुई है, देखिए वो अपना नहीं बदल सकती। ओके, समझ ठीक है ना, अपने नेचर को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना, सही। आप उससे जबरदस्ती कोई काम करवा लो, उसके अंदर उसकी क्या खुशी है ये नहीं पता। किसी भी ऐसे बंदे से शादी करना लड़की के लिए जिसकी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं है, ठीक है, चलो शादी के दिन तैयार हो गई, वलीमे के दिन तैयार हो गई, बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट। और नेचर इतनी अच्छी हो, देखो ना, अगर आदत इतनी अच्छी हो, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट। वो ये एक बहुत बड़ा जुआ है, ये एक बहुत बड़ा gamble है। हमारे माँ बाप ने तो ऐसा हमारा कुछ भी नहीं देखा, कभी पेरेंट्स मीटिंग भी नहीं अटेंड की थी। आपके तो बहुत ज्यादा ना डिफरेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। भाई हमारी जब शादी हुई तो ये तो नहीं देखा था। आपकी पसंद की शादी थी ना? नहीं देखिए, पसंद की शादी में सब कुछ अलग होता है। इनकी शादी के टाइम को भी तो देखे ना, आज से क्या 25 साल पहले थी, हमें 30 तो साल खाना पहले वाना थी। कुछ नहीं पकाना आता था भाई, हम तो कोई हम सली तो का खुद शान नहीं थे। मेरे तो पेरेंट्स जिनकी लव मैरिज है उनकी कहानी अलग है। ये हम बात कर रहे हैं अरेंज मैरिज पे। लव मैरिज में तो ये होता है भाई, क्या अपने अपने शो चल रहा है, क्या हो रहा है? ये सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, हम जो मेन मुद्दा है चुप हो गए, मगर नो, हाँ वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। नहीं, हम बताना चाह रहे हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हमारे अपने हम लोग माँ बाप जो ट्रस्ट करके शादियाँ करते हैं, उनकी भी एक नज़र होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कामयाब है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं है, उनका भी एक तजुर्बा है, सब कुछ। पता है हम ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आजकल देखिए फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, नहीं, गलत बयानी बहुत हो रही है। मैं आपको एक मेन चीज बताती हूँ। देखिए आप सब बैठे हुए हैं, आप अपनी वो वाले एग्जांपल्स मेरे सामने रख रहे हैं जो कि आपने अपने ऊपर देखी या अपने सराउंडिंग में देखी है, that's it। मेरे पास जो क्लाइंटेज है ना, वो आप लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा है। मेरा ये रोज का काम है, और मेरे पास दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। मैं डिवोर्स केसेस भी देख रही हूँ, दुनिया भर reason भी की, देख सॉरी रही हूँ। मैं अब दोबारा आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। दुनिया भर से मैं ये पता करना चाह रही हूँ, बाहर के रिश्ते आते हैं, कभी कभार वो खतरनाक साबित हो जाते हैं। लोग बड़ा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि बाहर के रिश्ते आए हैं, जुल्म करते हैं यार वो लड़कियों पे। और हमने क्या क्या कहानियां सुनी है कि बाहर से जो रिश्ता आया और वहाँ लड़की गई तो वो उसको इस तरह नौकरानी या पर्सनली मैं बना के बताऊं, रख मैं ली। तो अब्रॉड के रिश्ते बिल्कुल प्रेफर नहीं करती। हाँ। चलो लोग नहीं पता है रीजन। नहीं, लेकिन लोग अब डर गए मैं हैं। आपको रीजन भी दूंगी। हाँ। लड़के ने दूसरी शादी की हुई है, वो किसी के साथ जॉइंट रह रहा है, जैसे बाहर का कल्चर है, वो किसी के साथ इन्वॉल्व है, फैमिली के प्रेशर में शादी कर ली, उसको ले गए, खुद जा नहीं रहे घर के अंदर, खुद पूरी पूरी रात बाहर है। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। और जरूरी नहीं है कि हर सब ऐसे ही करें, नहीं, फिर उसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन है। मैं आपको बताऊं, मेरा क्लाइंट कहता है मिसेस अली यूएसए और कनाडा से रिश्ता दिखाएं। मैं ये नहीं कहती ठीक है दोनों कंसीडर, मैं कहती हूँ आपके रिलेटिव्स कहाँ हैं ज्यादा, यूएसए में या कनाडा में? ठीक है, क्यों आप तो नहीं जा सकते एक ट्रिप लगा के? कम से कम आपके रिलेटिव्स ही आपको उस बिहाफ पे। दीज आर द थिंग्स। मैंने कहा ना, मैं आपको पॉइंट भी दूंगी, उसको ब्रीफ भी करूंगी। मुझे तो लगता है आज सारा शो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स के साथ ही निकल जाएगा। अभी मुझे इतनी सारी चीजें करनी है इवेंट की। अच्छे चले, रिश्ते तो हो गए, ठीक है, काफी चीजें आपको पता चल गई। अब ब्रेक के बाद हम आते हैं कि अब रिश्ता तय हो गया जनाब,
अब क्या है रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन? खाने, सजावट, वेन्यू वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बारिश हो गई, बारिश का मौसम है, क्या है, कितनी सारी बातें हैं, उसकी भी रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स हैं, वो डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। नाश्ता मुँह ब्रेक में नाश्ता करी थी, तो अब हम नेक्स्ट खाने से याद आया, अब हम नेक्स्ट जो हमारा रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग जानना चाहते हैं, तो हम इवेंट प्लानर की तरफ चलते हैं, नाबिया की तरफ। आपके घर में तो अभी कोई शादी नहीं हुई ना? बस बेटी की हुई। हाँ बस। तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा था? राबिया से पूछने से पहले ज़रा आप लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस। यार पर्सनली मेरा, अच्छा ये मेरी बेटी का भी थॉट था कि उसने कहा था कि अम्मा फजूल में पैसे नहीं ज़ाया करना। ओके। क्योंकि वो भी ज़ाहिर अर्न करती थी, जॉब करती थी, हम लोग भी काम करें। कहती हम सब लोगों ने खा पी के चले जाना, किसी को क्या पता चलना है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। बस नॉर्मल इवेंट हम लोगों ने रखे थे और हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम जितना कम बजट में अच्छा कर सकें। तो वो हम लोगों ने जैसे अपने मोस्टली जो हमने 2-3 इवेंट किए थे, कोशिश की थी कि घर के अंदर ही अंदर करें। अच्छा। वो अब जो ट्रेंड बन गया ना कि जी मेहंदी का भी हॉल लेना है, फलानी जगह का भी हॉल। तो मेहंदी घर में की थी? मेहंदी नहीं, वो उसके ससुराल वालों ने की थी। मैंने निकाह किया था, इमरान के दोस्त थे, उनका गार्डन था, उसको अच्छा सब फूलों से डेकोरेट करवा लिया था क्योंकि डे का था, मुझे डे का करना था। तो हमारी जो थीम थी वो इसमें वाइट में थी, ऑफ वाइट में थी और पीच में थी। तो उसी टाइप के हम लोगों ने फ्लावर्स कुछ ओरिजिनल। ये होता है कि अगर आपका वेन्यू आप जैसे दोस्त का है तो वो सारा जो बजट है आप डेकोरेशन में लगा सकते हैं। नहीं, हम लोगों ने इतना डेकोरेशन में जो नहीं लगाया था और मैंने हाइट ही रखी थी। अच्छा। लाइव हाइट ही रखी थी ताकि एक लोगों के लिए चेंज हो। वही बिरयानी है, वही कोरमे नहीं, निकाह पे हम लोगों ने हाइट ही रखी और सबने इतना एंजॉय किया था। बच्चों ने तो किया सो किया, बड़ों ने बहुत एंजॉय किया। गुड आइडिया, बहुत और यूनिक उसमें है। बजट भी आपका इतना नहीं लगता। तो लिमिटेड हमारे लोग थे, 100 उनके थे या 150 उनके थे, उतने ही हमारे थे। और फिर उस वक्त जो है ना रोशनी में सब नजर भी आ रहे होते हैं, बातचीत भी अच्छी थी, वाइब्स भी बहुत अच्छी मेरी बेटी ने कोई पार्लर जाके मेकअप वेकअप नहीं करवाया था। उसने सिर्फ ओनली अपने बाल ब्लो ड्राई करवाए और उसने मेकअप हल्का फुल्का जो वो खुद करती है, कहती मुझे नहीं करवाना। हाँ। उसने कहा अम्मा शादी में पता तो चले ना कि आपकी ब्राइड कैसी है। हाँ। ब्राइड बन के आप कैसे लगते हो। तो उसने बड़ा नेचुरल रखा था, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी भी लग रही थी सब लोग। तो मुझे लगता है कि सब बच्चियों को ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन बच्चियों की अपनी ख्वाहिशें भी होती हैं और फिर हमारे यहाँ नेचर डिपेंड करता है चला आ रहा है। तो अब हम आपकी तरफ आते ख्वाहिशें होती हैं बहुत। हाँ, पेरेंट्स की भी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो बहुत। लेकिन आजकल जो महंगाई है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। वो जो पैसा आप अपनी शादी में इतना डोल रहे हो, वही किसी बेचारी की हेल्प कर दो। आज नहीं, और बच्चों को ही दे सकते हैं, दे कैन यूज इट इन देयर फ्यूचर। रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स के ऊपर आते तो शुरुआत करते हैं जी। अच्छा जी, हो गया रिश्ता तय। लेकिन अब मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं तुम्हें प्लीज ये देखेंगे ना पूरी, लेकिन पैसे नहीं ज्यादा खर्च करूंगी। हाँ जी। अच्छा, अब हम शुरुआत करते हैं राबिया। सो वेन्यू से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले आप वेन्यू, जिस तरह आप कह रहे हैं कि यू वांटेड इट टू बी लाइक अ क्लोज नेट अफेयर, थोड़े लोग, तो यू डिड इट इन अ गार्डन। उस तरह आपने अपनी वो भी कॉस्ट सेव कर ली होगी। बिल्कुल। सो सबसे पहले आई वुड से रेड फ्लैग ये है कि आप देखें जो जगह आप रेंट आउट कर रहे हैं, एक तो वो अकोमोडेट कर सकती है आपके नंबर ऑफ गेस्ट। ओके। दूसरा फूड क्वालिटी कैसी है, दैट्स ऑल्सो अ रेड फ्लैग के कभी कभी यू नो यू गो इन ग्लिट्स एंड ग्लैमर, आपको लग रहा है बहुत अमेजिंग हॉल है, सब कुछ है, खाने की क्योंकि अक्सर हॉल्स वाले जो कहते हैं कि ये हमारे केटर्स हैं हाँ, जिनसे ही आपको कराना पड़ेगा। रात में तबीयत खराब। एग्जैक्टली। मैं अपनी बात काट रही हूँ। मेरा जो थॉट है ना, मैं समझती हूँ कि आप 2 से 3 डिशें रखें, अच्छी रखें ताकि वो ज़ाया ना हो। अच्छा, अभी हम रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स की बात करें, अभी हम मशवरे नहीं मांग रहे क्या रखें क्या नहीं रखें। अच्छा ना, मैं तो अपना एक्सपीरियंस नहीं ना, आपका तो दिल जो है कि यार आजकल खर्चा ना करो, आप लोगों के ख्वाब है। बेटे की शादी के आप क्या क्या चाहते हो नेक्स्ट शो में हो। यस। सुनो, आजकल ये ट्रेंड बन गया कि जी हमने तो 14 डिशेस रखी थी, हमने तो 15 रखी थी। अरे भाई बेचारे, मैं भी अपनी शादी पे ऐसे नहीं रखूंगी। अच्छा नहीं भाई, तौबा करो। अच्छा, हम दोबारा आपकी तरफ चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब रिश्ता तय होता है फिर शुरुआत ये होती है किस महीने में किस डेट पे शादी रखनी है। अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले ये वाली चीज़ें मुझे भी पता है
कि दिसंबर जनवरी जो सीजन होता है वहाँ हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है, सब चीज एक्सपेंसिव। ये महीने होते तो अच्छे हैं, ठंडे होते हैं, आपको बुकिंग बहुत पहले करानी पड़ती है बिकॉज दे कंप्लीट साल पहले। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके अलावा ये होता है कि अभी जिस तरह मैं रेड फ्लैग्स की बात करी थी कि जब आप जो भी अपना इवेंट प्लानर या वेन्यू या केटरर जो भी डिसाइड करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनका एक्चुअल वर्क देखें। ओके, ठीक है, डोंट गो इन पिक्चर। हाँ जी, आते हैं, आपको प्रेजेंटेशन दी, आपको अपने पेज पे दिखाया कि ये काम किया है और वो उनका काम नहीं होता। ओके, दैट इज वेयर द डिसअपॉइंटमेंट कम्स इन। आप कहते हैं जी मुझे ये दिखाया था, आपने ये कर दिया। सारे बहुत दफ़ा ये होता है, प्लास्टिक के फ्लावर्स लगा दिए, ये नहीं था, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सो एक ये भी क्या कभी कभार इवेंट प्लानर्स ऐसे भी करते हैं कि वो किसी और का काम की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं हमने किया हुआ है? बिल्कुल, कितनी दफ़ा होता है ना, कितनी दफ़ा होता है, बिकॉज रेट में, बजट में आप डिफरेंस देते हैं। बहुत से इवेंट प्लानर्स ऐसे हैं जो काम लेना चाहते हैं एंड वो अगर किसी इवेंट की से प्राइस 3 लाख कोट हुई है और वो एक बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको कहेंगे जी मैं आपको ये 1 लाख में कर दूंगा, एंड यू डोंट थिंक कि ये 1 लाख में कैसे कर देंगे। और उस वक्त आपका फिर सबसे एग्जांपल इन्होंने दिए ना, वो रियल फ्लावर्स और क्या कहते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स। आपको इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि द अदर वेंडर इज चार्जिंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो आपसे पैसे बना रहा है जी, ये तो इतने में। लेकिन जब आप क्वालिटी ऑफ वर्क देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ जी क्यों ये 1 लाख में। क्वालिटी मैटर्स। उसके अलावा जिस तरह आजकल फ्लावर्स की डेकोरेशन है, सो हमारा जनरली अब मिक्स जो होता है दैट्स अ 70-30 का ब्लेंड। 70% आर्टिफिशियल होते हैं, 30% रियल होते हैं। बहुत सारे वेंडर्स उधर डंडी मार लेते हैं, एक रात पहले के फ्लावर्स लगा दिए, या ये कि उस वक्त एट द स्पॉट एट द इवेंट फ्रेश फ्लावर्स नहीं है, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी अभी बस लाके लगाएंगे, अभी लाके लगाएंगे। सो ये चीज़ें अगर आप पहले से अवेयर हैं तो एज अ रेड फ्लैग देखते हैं तो आप इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं। जिस वेंडर को, जिस इवेंट प्लानर को आप चूज़ कर रहे हैं उनका एक्चुअल वर्क देखें जाके, इवेंट अटेंड करें, टेस्टिंग करें। टेस्टिंग इवेंट पे जाके करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये घर लाके आपको जैसे हमें टेस्टिंग करानी गई, हाँ वो हमें घर लाके कराते नहीं, हमें बुलाया था हॉल में जब शादी वादी नहीं थी, लेकिन वो खास तौर पे पकवाया हुआ था। ये मैं कह रही हूँ। सो इट्स बेटर कि आप उनसे कहें जी जब आपका इधर इवेंट है हम आके देखना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी एंड वो सब आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो ये एक आई वुड से रेड फ्लैग है कि आप एक्चुअल जाके इवेंट पे देखें। आपके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके सो ये अच्छा, अब आप मौसम जी, बारिश हो गई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। हाँ, जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगी, जिस तरह लाहौर में हमारा वन डिश होता है, सो ऑल हॉल्स है ना, सो हॉल्स लाहौर में करिएगा बेटी, मैं इंशाल्लाह मैं भी अपने बच्चे की शादी सोची हुई। यार जिंदगी आसान है, हराम निल्ला इतने पैसे क्यों यहाँ पे भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी लोगों को बहुत शौक होता है। लाइक एक इवेंट पे हमने खाना प्रॉपर खिलाना है, सो हम फार्म हाउस पे करेंगे। अच्छा, अब आप देख नहीं रहे, मैं आपको विजुअल इमेजेस बाद में दिखाऊंगी। एक इवेंट पे हमने प्रॉपर मार्की लगाई। सो मार्की इज अ बिग सेटअप, इट टेक्स अराउंड अ डे टू सेट दैट अप। और वो थोड़ा सा पार्शियली आप समझें वाटर प्रूफ होता है, नॉट लाइक अ डेरा या वो टेंट जो लाता है। सो वो उन्होंने दे स्पेंट लैविश अमाउंट्स ऑफ मनी, बहुत ग्रैंड सेटअप था और सब कुछ था। दे हैड टू हैव अ कवाली नाइट एंड एवरीथिंग। हम कहते रहे उनको कि आज इसकी फोरकास्ट है रेन की, आप इसको शिफ्ट अभी भी शिफ्ट कर दें। आई थिंक वी हैड अबाउट 4 आवर्स। तो उन्होंने कहा नहीं अब इतना सेटअप हो गया। एंड यू वोंट बिलीव वहाँ पे 7 o'clock वेडिंग स्टार्ट हो जाती है लाहौर में और 10 बजे रैप अप हो जाती है। सो एट 3 वहाँ पे चेयर्स और टेंट और सब उड़ रहा था, बिकॉज इट वाज सच अ बैड थंडरस्टॉर्म कि वो सारा गीला हो गया। और वो फिर प्रॉब्लम जो है ना वो इवेंट प्लानर को होती है कि वी हैव टू रश एंड मेक श्योर कि जी वो काउचेस आपके गीले नहीं हुए, चेयर्स उल्टी कर दी, ये कर दिया। सो जब आप अपनी डेट डिसाइड करें तो प्लीज़ फोरकास्ट ये चीज़ें चेक कर लें। कभी कभार जैसे डेट तो डिसाइड होती है साल पहले, ठीक है, 8 महीने साल पहले, उसके बाद कभी धरना हो जाता है, कभी ये वाली चीजें हालात खराब हो जाते हैं, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। लेकिन प्रायर टू द इवेंट जैसे अभी हफ्ता है, 10 दिन है, हमें आइडिया हो जाता है। हम देख सकते हैं। अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, आपने गूगल कर लिया, आपने वेदर फोरकास्ट देख ली। सुना एक ये भी चीज़ तो होती है ना, अगर बारिश होगी थी लड़की ने देख चाटी है
ऐसे ही है, ये भी तो मिथ ये है। मिथ है, ये तो मिथ है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट आई वुड से कि थोड़ा सा देख लें, और अगर आपको साइंस मिल रहे हैं अपनी उस चीज़ पे डट ना जाएं कि नहीं अब तो वी चोजन Okay. दिस वेन्यू, थोड़ा flexible रहना रहें रहें। हाँ। और इन चीज़ों को कंसिडर करें, बिकॉज दीज थिंग्स मैटर नाउ। अगर आप Disaster इतना now. स्पेंड कर, डिजास्टर नाउ, एग्जैक्ट। और वही हुआ कि वो ड्यूरिंग द इवेंट बारिश स्टार्ट हो गई, जैसे ही खाना खोला, एंड देन वी हैड टू इवेंचुअली शिफ्ट इट इनटू अनदर इंडोर हॉल जो कि उनकी पसंद का नहीं था ना, वहाँ पे वो डेकोर था। तो अगर मार्की तो देख ली ना, खुश तो हो गए ना। आई वुड से उनका इवेंट खराब हुआ, इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर उसका एक मेजर्स पैसा पहले ले भी और लेते, event भी, पैसा भी और इवेंट भी, और स्ट्रेस उस वक्त जो उनको भी स्ट्रेस था, हमें भी स्ट्रेस था। इट वुड हैव बीन बेटर कि अगर करना ही था तो वो इवेंचुअली हम 4-5 घंटे पहले ये डिसीजन ले लेते। सो आई वुड से ये चीजें भी माइंड में रखें। मतलब नॉट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट बच्चों का ये होता है ना कि ये तो जिंदगी का सबसे अहम दिन है, सबसे अच्छा होना चाहिए, वो वाली चीज। उसके बाद भले वही फटे है। हो। लड़की season लड़के है, से ज्यादा rest इट्स मत द लो। पेरेंट्स जो बिल्कुल। ज्यादा Conscious एक्साइटेड होते होते हैं हैं, और उनको excited ये होता है होते कि किसी चीज में कमी ना हो, खाना हम खिला दें। सो आउटडोर इवेंट में आई वुड से हमेशा वेदर फोरकास्ट और प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा, अब आ जाते हैं खाने की तरफ जी। जैसे लाइक मैं एक शादी में गई थी, उन्होंने खाने के मेन्यू में हलीम रखा हुआ था और गर्मी थी बहुत। हाँ, तो वो और वो खराब होने का हलीम चांस खराब हो गया। एब्सोल्युटली। अच्छा, वो केटर से हम अलग बात करेंगे। ओके, हाँ, ठीक है। तो भाई एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, केटर से भी खाने के हवाले से उनको भी बिठाते हैं ताकि वो सही रोशनी डाल सके। रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स हमने आपको बताए इवेंट प्लानिंग के कि क्या होने चाहिए, मौसम, वेन्यू, इंडोर, आउटडोर क्या होना चाहिए, वो सब हमने सेगमेंट में डिस्कस किया। अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे मेन्यू, खाने में क्या रखें, किस तरह डिसाइड किया जाए, किसकी पसंद का हो, क्या बेहतरीन रहता है मेहमानों के लिए। ये सब जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने शो को आगे लेके चलूँ, जहाँ रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स की बात हो रही है, हम अपने डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बाथरूम जाते हैं, हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, दांत साफ़ करते हैं, तो हाइजीन का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में हाइजीन की वजह से ये आदतें बचपन से ही डेवलप कराएं ताकि बड़े होकर उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि नमी में जो जर्म्स हैं, जो जरासीम हैं, वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मैक्सोब इस तरह की आदत अपने बच्चों में डेवलप कराने के लिए आगे है, मददगार साबित हुआ है। मैक्सोप में लिख लॉक पॉलिसी जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी कह रही हूँ, टेक्नोलॉजी जो मौजूद है, इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब करे और खुश्क रखेगा। सो जाहिर है फिर और दूसरी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो चले वादा करते हैं कि हिफ़्ज़ाने सेहत को तरजीह देने के लिए, अपने सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए मैक्सोब इस्तेमाल करें जी। सो अब हम आगे चलते हैं और हम आपको मिलवाते हैं जी। मोहम्मद शौकत सिद्दीकी साहब हैं जो कि एसएस केटर्स से इनका ताल्लुक़ है एंड इवेंट प्लानर भी हैं। अब हमें, क्योंकि हमने इवेंट प्लानिंग की बात कर ली, क्योंकि हमें रिश्ते वालों की बात कर ली, अब हम आते हैं खाने की तरफ, ठीक है ना। सो आप प्लीज़ थोड़ा सा आप बताएंगे कि रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स खाने के क्या हैं। देखिए, बात पता है कि खाने के अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है, हम लोग जब शादी में पूरे इवेंट्स के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है खाना। हाँ, आप किसी भी हॉल में चले जाएं, लाखों का हॉल भी होगा, लाखों की दुल्हन सजी भी होगी, लेकिन सबकी तवज्जो बुफे पे होगी कि कितनी जल्दी बुफा खुलता है और बुफे खाने के बाद कितने लोग बैठते हैं। हमारे यहाँ लोग इसी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं, सस्ते के चक्कर में घूम रहे होते हैं। जब हम सस्ती कोई चीज़ ढूंढेंगे तो क्वालिटी लाजमन डाउन होगी उसकी। जैसे अब ख़राब होने की बात हो रही कि खाना ख़राब हो जाता है, असल में मौसम अपनी जगह पर है। अगर हम क्वालिटी अच्छा यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी मौसम में वो खाना ख़राब होगा। टमाटर का इस्तेमाल है खाने के अंदर,
वो अगर बहुत पुअर क्वालिटी, इस वक्त टमाटर है 120 रुपए से भी ऊपर। अब बहुत से कैटर है सस्ते के चक्कर में सस्ता मंडी से जाके टमाटर लाते हैं, गले हुए खराब 60 रुपए किलो, 50 रुपए। अब वो टमाटर एक भी पड़ जाएगा ना, वो पूरे खाने को खराब करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह हम सस्ता, जिसके घर में शादी है वो टमाटर कहाँ देखेगा? नहीं, उसका काम नहीं है, उसका काम है अच्छी कैटर्स को चूज करना। अच्छा। ये एक उसका इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों ने भी तो इतनी प्राइसें बढ़ाई हैं, प्राइस नहीं है, देखिए हर चीज। अच्छा, केटर चूज करने के लिए सबसे पहले कस्टमर को करना क्या चाहिए? देखिए, कैसे चूज करें? ये क्राइटेरिया क्या है? असल में मसला ये कि फेसबुक पर इतनी मार्केटिंग हो रही होती है, जिनका कुछ भी नहीं होता है वो फेसबुक पर दुकान खोल के बैठे होते हैं। बिल्कुल। और जी वो 500 रुपये पर हेड पर पैकेज दे रहे हैं, 300 रुपये पर हेड पे पैकेज दे रहे हैं। आप देखें तो कॉमन सेंस भी यूज़ करें ना, वो 500 रुपये में कॉस्ट भी आ रही है कि नहीं आ रही है? आप अट्रैक्टिव होकर के उसको पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा नहीं, लेकिन देखिए ना, जो फेसबुक या इंस्टा या सोशल मीडिया पे नहीं है उन तक पहुंचे कैसे? अगर फर्स्ट करें कोई अच्छा केटर है और वो अपनी मार्केटिंग उसने नहीं की हुई, हमें कैसे पता चलेगा कि हम उनको चूज करें? आप इवेंट्स हर जगह लोग प्रोग्रामों में जाते हैं जी, जबकि आप भी 10 मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ बेसिकली तरीकाकार क्या है? जैसे इब्तिदा करें, फॉर एग्जांपल अब मैं किसी शादी में गई, क्या ये तरीक़ाकार है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं किसी शादी में गई हूँ, वहाँ मैंने खाना खाया, मैंने कहा वाह यार, खाने का टेस्ट अच्छा है, मेन्यू भी अच्छा है और सर्विस भी अच्छी हो रही है, तो क्या मैं उन जहाँ पे मैं गई हूँ मेहमान, मैं बोलूँगी यार तुम अपने केटर का नंबर दे दोगे? क्या ये तरीका सही है? सबसे बेहतरीन है। देखिए आपके सामने मौजूद है, प्रैक्टिकली आप देख भी रही हैं उसको, खा भी रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट भी देख रहे हैं, क्वांटिटी भी आपके सामने मौजूद है, डिशें आप देख रही हैं मुस्तकिल भरी हुई है, आप कोई खड़ा नहीं है शेफ एंड डिशों के आगे। इससे बेहतर तो कोई रास्ता ही नहीं है देखने का। आप उसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे? फिर जब आप उसके बाद सेकंड स्टेप में आप उसके पास मिलने भी जाएं, जाके देखें उसका सेटअप कैसा है, ठीक है, आया उसके पास एक साफ सुथरा अच्छा किचन है या नहीं है। सड़कों पे बैठ के खाना तो नहीं, यानी कि वो जहाँ पे भी उनका लाइक किचन वगैरह है वहाँ विजिट करें, वो कितना अच्छा है भाई। लाजमी आप जाके मिले वहाँ पर, ऑफिस जाएं उसके, उनकी टीम वर्किंग देखें कितनी अच्छी है, फिर ऑफिस में जाके आप फिर उसके किचन को भी एक विजिट करें। ये इम्पोर्टेंट हम लोग कभी नहीं देखते किचन। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सिंपल, एक कबाब है, जैसे मिसाल एक कबाब है, कबाब बहुत जल्दी ख़राब मिलता है हर बहुत सी जगहों पे आपको। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि वो जो मशीन है वो साफ़ नहीं होता। अच्छा, अगर मैं अच्छा गोश्त भी दे रहा हूँ ना, उस मशीन में जब वो कीमा बनता है, जैसे अक्सर सीख कबाब, पता नहीं कौन से कबाब, उसके अंदर खराब गोश्त पहले से कल का मौजूद है, वो जब निकलता है वो उस वक्त तो सही रहता है, 2-2.5 घंटे बाद 3 घंटे बाद उसमें भपका आना शुरू हो जाता है। तो आप जब किचन को देखेंगे, उस टीम वर्किंग को देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जी केटर डिसाइड करने का तरीक़ाकार। अब आप सेकंड ये बताएं, खाने का वजन। अच्छा, अब आप सेकंड, मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि मेन्यू क्या रखें? हाँ, ये भी देखिए, ये समझ नहीं आती कि मेन्यू क्या रखें। और हमारे समर्स देखिए कराची में तो बहुत गर्मी होती है। हाँ, गर्मियों में खाना इतना खाया नहीं जाता है क्योंकि गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, ठीक है, ड्रिंक ज़्यादा पिया जाता है। अच्छा, इससे बहुत से केटर फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, वो आपको पैकेजेस सस्ते देते हैं, शुरू में जूसेस पिलाना शुरू कर देते हैं, वॉन्टन खिला देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वेट को कम कर देते हैं। कितना अच्छा इन्होंने आइडिया बताया कि आपको एपेटाइजर की, ये हमारे ना उसमें पैकेज में है, वॉन्टन्स खिलाएंगे, सूप पिलाएंगे, सूप नहीं जूस पिलाएंगे, ये हमारे पैकेज में है, वो सस्ता पड़ जाता है और खाना वो कम कर लेते हैं। पेरी बाइट्स एक हेवी आइटम है, वो आप स्टार्टर में दे रहे हैं, मेन में क्या खिलाएंगे फिर आप खाना? ठीक है, अब वाले तो तब भी खा रहे नहीं, वो खाते हैं लेकिन क्वांटिटी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन गर्मियों में जो है ना, वो आप स्पेसिफिक अच्छा खाना यूँ रखें, जैसे पुलाव है, पुलाव में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता है, एक अच्छा लाइट सा खाना है, गर्मी में आप पुलाव खिलाएं, बेहतरीन खाना है। आप सालन, जैसे हमारे सालन में कढ़ाई है, कोरमा है, यही रखा जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं रखें, बारबेक्यू के 4-5 आइटम नहीं रखें, एक अच्छा बारबेक्यू रखें, एक फ्राई आइटम रख लें, नॉर्मल से बिल्कुल अच्छा फ्राई आइटम। सर्दियों में आपके पास चॉइस बहुत बढ़ती है। नहीं, गर्मियों में मुझे बताएं क्या चीज ना रखें, ये भी तो बताएं ना। ये तो आपने बता दिया क्या क्या रखें, लेकिन किस चीज पर? मछली नहीं खाई जाती गर्मी में ज्यादा। ओके, ठीक है। प्रॉन नहीं खाया जाता,
ठीक है। आप सूप वगैरह नहीं रखें। हाँ। चाइनीज से अवॉइड करें गर्मियों में, क्योंकि चाइनीज में टोटल वेजिटेबल इस्तेमाल होता है। Okay. और वो वेजिटेबल जो है और उसके साथ जो सॉसेस होते हैं ना, वो सब केमिकलाइज होते हैं। तो एंड में ये होता है जब खाना बचता भी है ना, तो वो थोड़ी देर में खराब होना शुरू हो जाता है। तो गर्मी में इन चीज़ों से आप थोड़ा अवॉइड करें। गर्मी में आप कबाब से अवॉइड करें। सीख कबाब वगैरह, सीख कबाब भी जो है ना, वो भी गर्मी के लिए बहुत डेंजर है। क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है वो मशीन से 3-4 दफ़ा निकलता है, तो गोश्त में ऑलरेडी गर्माइश आ जाती है। वो फिर बाद में खराब होने का खदशा बढ़ता है उसका। ठीक है। लेकिन मोस्टली होता तो ये ना कि बच्चे, अब जैसे शादी मेहंदी होती है, वो कहते हैं जी कबाब पराठे के बगैर तो हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं तो मेहंदी में होता है, मेहंदी में आप रख लें, मेहंदी में आप रखें, लेकिन मैंने उसका कहा ना कि एक अच्छी जगह से कराएं तो ये सब इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग किचन वगैरह रेनोवेट करवाते हैं तो वो अपना ना एक बोर्ड लगा देते हैं कि फलां का किचन बन रहा है, फलां कंपनी का बन रहा है, तो फिर आप लोग भी अपना लगा दिया करें ताकि लोगों को पता चले कि आप मुझसे केटरिंग करने वाला कौन है। अब हर एक से तो कोई नहीं, वो हम करते हैं, पूछ लेते हैं ना, रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं। रिश्तेदारों अजीब लगता है वो टिश्यू पेपर वगैरह के ऊपर तो नाम नंबर, जो टिश्यू पेपर का डब्बा होता है ना, अगर आपको उनसे नहीं पूछना तो उसके ऊपर नाम नंबर केटर्स का लिखा होता है, या जो नैपकिन प्लेटों के नीचे ऊपर होते हैं वहाँ छपाई कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी होता है, ब्रांडिंग कर रहे होते हैं सारे। आप फिर पूछ सकते हैं। सुपरवाइजर अब मैं खाना खाऊंगी तो देखूंगी। हाँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई, हमारा तो काम है। मैंने भी देखा कहीं। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही थी कि सर्दियों में किस खाने के ऊपर आप नो कहेंगे कि ये ना रखें सर्दियों में? देखिए, सर्दी जो है ना उसमें वैसे भी खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। हाँ। मौसम ऐसा होता है ना, खुराक भी बढ़ जाती है। हाँ। अब जैसे सर्दियों में हमारे यहाँ कुन्ना बड़ा शौक से खाया जाता है। हाँ। कि चलो जी कुन्ना खाते हैं। सर्दियों में ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है कि खाना क्या नहीं खाना है। देखिए, सर्दियों में अक्सर मेरी ऑब्जर्वेशन, शादियों में कोई ड्राई आइटम इतना ड्राई लगता है कि वो गले से उतरता नहीं है। खासकर ये टिक्के विक्के, कुछ अगर वो टिक्के ज्यादा पक गए हो, फ्राई आइटम जो होता है ना, फ्राई, वो सबसे ज्यादा खाया जाता है। सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्राई आइटम जो है वो तले हुए होते हैं। उसको खाने में मुंह में मजा आता है। जैसे फिश है, प्रॉन टेम्पुरा वगैरह है, प्रॉन बटरफ्लाई है, ये आप सर्दियों में खाएं। क्योंकि ना कभी कभार वो तंदूर की रोटी गले से उतर नहीं रही होती सर्दियों में, असल में कितनी ड्राइनेस होती है। रोटियां वगैरह तो हम वैसे भी ज़ाया ही करते हैं, लेते ज़रूर हैं प्लेटों के ऊपर, टावर बना के ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो तो हम ज़ाया करते हैं। लेकिन देखिए, सबसे परफेक्ट आइटम जो है ना, किसी भी मौसम के आप ले लें, बिरयानी है। बिरयानी के बगैर कोई तकरीब हो नहीं सकती मुमकिन। अब वो चाहे वाइट बिरयानी हो, चाहे वो नॉर्मल बिरयानी हो, चाहे वो मसाले वाली बिरयानी हो, बिरयानी एक अच्छी परफेक्ट आपकी, और एक कढ़ाई, एक अच्छा सा सालन होना चाहिए, कोरमा हो, कुन्ना हो, या कीमा हो। अच्छा, एक और बात, देखिए आजकल तो सुबह भी शादियां हो रही है, दोपहर में भी शादियां हो रही है, रात में भी हो रही है, स्पेशली सर्दियां अब आने वाली है ना, तो सर्दियों में तो ये सीन है ही, डे वलीमा। तो अब आप सुबह अगर शादी का इवेंट है तो उसमें आप क्या अभी कहते जैसे हैं कि क्या? लास्ट संडे को भी एक हमारा लंच का इवेंट था। अब संडे का लंच जो है वो लगभग आप समझे ब्रंच हो जाता है। ओके। तो उनको मैंने इवेंट में जो उनको चॉइस दिया, मैंने कहा एक अच्छा सा कबाब रखते हैं, हाँ। साथ में हम पूरी रखते हैं, पूरियाँ होती है ना, जैसे एक उसमें नाश्ता और खाना दोनों मिक्स आपका आपके साथ आ जाए। हाँ। और मैंने उसके अंदर बिरयानी नहीं रखी, मैंने वाइट बिरयानी रखी। ओके, ताकि लाइट रहे, लाइट सा रहे। मैं आपसे यही पूछना चाहिए, शौक से खाते हैं लोग। दोपहर की शादी और रात की शादी का फर्क होगा ना, मेन्यू जाहिर है। हाँ हाँ, और फर्क होना भी चाहिए उसकी अब लोग नहीं रखते हैं, लेकिन एक अच्छे आप कैटर के पास जाके बैठेंगे, वो आपको एक अच्छी प्लानिंग करके देगा कि आपको क्या खिलाना चाहिए उस इवेंट के अंदर, दोपहर के अंदर। अब जो दोपहर का इवेंट है उसके अंदर आप अगर ये पूरी वगैरह या पराठे वगैरह इस तरह की पूरियाँ वगैरह रखेंगे तो लोगों को एक संडे की पूरी की हुज्जत तमाम हो जाएगी। कीमा रख दें आप, खड़े मसाले का कीमा रख दें आप, इसके साथ जो है अच्छा सा मीठा रखें। चाय का इस्तेमाल, अच्छा सा मीठा, कौन सा मीठा? जैसे मतलब हाँ, जैसे आप मतलब ठंडा मीठा, गर्म नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा, हाँ, ठंडा मीठा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी दोपहर में वो उस टाइप की सर्दी होती नहीं है। तो जैसे चेरी क्रंच है, ठीक है, दूध दुलारी है, लबे शीरी है, इस टाइप का ठंडा मीठा, अच्छी जाफरानी खीर रखें। अच्छा, कौन सी चीज़ आप अवॉइड करने को कहते हैं? जो कस्टमर कोई आके चाह रहे हैं, उनकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं, भाई मिर्चों का सालन रख दो, ये रख दो, वो रख दो, कौन सी चीज़ के लिए आप अवॉइड करने को कहते हैं कि नहीं ये ना रखिएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी? देखिए, जैसे
अब जैसे एक तो हलीम हो गया, हलीम या दाल गोश्त भी होता है पंजाब में, आप कह रहे हैं। पालक गोश्त, दाल गोश्त। हलीम को, हलीम एक वेस्ट है, आप बिला वजह अपना मेनू बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपने रखना ही नहीं चाहिए। लोगों को मेन आइटम खिलाएं, अच्छा खिलाएं। हलीम रख दिया, मिर्चों का सालन रख दिया, आलू बुखारे बघारे बैगन, दही बड़े भी रखे हुए होते हैं। दही बड़े, ये सिर्फ आपके मेनू की लेंथ बढ़ाते हैं, बाकी कुछ नहीं करना उनको। आप उनको अच्छी बिरयानी खिलाएं, अच्छा सालन। सालन में सब एक मसला है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, चिकन का सालन होता है। चिकन का सालन का इशू ये है कि चिकन का सालन इतना खाया नहीं जाता। अच्छा, आप उसको कन्वर्ट करें मटन पे या बीफ पे ले आए। बीफ का मटन तो महंगा होगा। महंगा है ना, तो बीफ खिलाया। बिरयानी चिकन में भी उठ जाएगी। मैं तो बहुत से कस्टमर को एडवाइस करता हूँ। लेकिन बीफ खाते हैं लोग ज्यादा। नहीं, क्यों नहीं, मैंने बहुत कस्टमरों को एडवाइस किया और उसको मैंने करके उनका सक्सेसफुल इवेंट किया मैंने। आप बिरयानी को चिकन में कर दें और बीफ में आप कर दें कढ़ाई। अच्छा, लाइव कढ़ाई, कोयला कढ़ाई बनती है छोटी बोटियों के साथ, वो ऐसी होती है, लोग मटन समझ के खाते हैं। खिलाएं आप छोटे पीसेस। हाँ, छोटे पीस, वो आपका इवेंट उठ जाएगा। सालन अच्छा होना जो है ना, उस सालन को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। चिकन का सालन आप जाके देखें, आप डिशों, लोगों की प्लेटों को भी तजिया करेंगे ना, ऐसे ही पड़ा होता है। या कोरमा तो बहुत मजेदार, या फिर कोरमा, या बीफ का आप अच्छा कोरमा बना दें। बीफ का कोरमा कह रहे हैं ना वो बीफ का, मैं सालन को उठाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, आप जरा बैलेंस बता सकते हैं कि सालन क्या रखें, फ्राइड आइटम क्या रखें, चावल की डिश कितनी, मतलब लाइक वो थोड़ा सा एक पूरा फॉर्मूला क्या है? हाँ, मैं बताऊं कि लोग बहुत सारे अब 2 साल चावल रखते हैं। मैं कहता हूँ क्यों रख रहे हैं आप? अपना वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, खाने की भी वेस्टेज होगा। अब एक अच्छी सी बिरयानी रखें। आप सालन, अगर आप 2 सालन की तरफ जा रहे हैं तो वो आप वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो भी बेकार है। बारबेक्यू में आप 2-3 आइटम रख लें, जैसे ड्राई आइटम में मेरा कहना मतलब जैसे टिक्का है एक, इसके साथ आप फ्राई आइटम कोई भी रखें, ब्रोस्ट रख लें, फिंगर फिश है वो रख लें, तो आपका मेनू अच्छा बनेगा। सालन और चावल को डबल ना करें। अच्छा, उससे आप कोई फ़ायदा नहीं होता, मेनू तो बढ़ जाता है लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा मतलब 2 ग्रेवी या एक ग्रेवी कढ़ाई करें, वो भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक आप सालन कर लें, मतलब कोई सा भी अच्छा सा सालन, मटन में करें, बीफ में करें, चिकन में करें। ओके, ड्राई आइटम आप 2-3 कर लें। सही, आपका अच्छा, अब ये खाने के रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स थोड़े से हमने बताए। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जेवर, जो कि हम बच्चा पैदा होता है और सोचने लगते हैं कि हाय कल को उसकी शादी होगी तो जेवर भी करना है, बाकी चीज़ों के अलावा हम ये भी इस आजकल तो बहुत मुश्किल, फिक्रमंद, और कितना मुश्किल है। अगर आप ये सोचें अभी से बनाना शुरू करें, बहुत मुश्किल कि आपके बच्चों की शादी अगर 4 साल बाद होनी है और अभी बनाएंगे आप, तो बहुत महंगा। अभी तो बनाना भी इतना मुश्किल हो गया है, बहुत। पहले के बने हैं वही जो बन गए, वरना तो बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम जुनैद इकबाल साहब हमारे पास हैं इमेज ज्वेलर से, तो हमें इनसे थोड़ी सी गाइडलाइंस लेनी है कि अगर हमने जाहिर है बच्चों को, लड़कों को या लड़कियों के लिए, दोनों के लिए, लाइक बहू को देना है या बेटी को देना है, तो जेवर बना के रखते ही हैं ना? जी जी। एक तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, जो हम ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे जेवर बना के रखते हैं कि हमने अपने बच्चों को देना है, वो किस तरह के जेवर बना के रखने चाहिए? देखें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है ना 24 कैरेट के बिस्किट लेने चाहिए। अच्छा, बजाय इसके कि जेवर बना हुआ हो या चूड़ियाँ बना के रखी हुई हो। नहीं, वो तो आपकी फिर उसमें आपकी एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन आप 24 कैरेट जो है ना, उसमें आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होता। ओके। जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए 24 कैरेट है, बहुत से शॉपकीपर्स ये करते हैं कि क्लाइंट को अपनी चीज़ बेचने के लिए, थोड़ा पैसे कमाने के लिए उनको बोलते हैं कि आप हमसे ज्वेलरी बाय कर लें, ये भी तो गोल्ड ही है। 21 कैरेट ले लें, 22 कैरेट अच्छा गोल्ड लेके रख लें। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जो मेकिंग देते हैं, जो वेस्टेज देते हैं, हमारे यहाँ जो कल्चर है, तो उससे जो है उनको लॉस होता है। जब वो रीसेल करने आते हैं तो उनको 20% का लॉस होता है। दुकानदार उनको यही बताते हैं, यही सब गाइड करते हैं कि नहीं, आपको इतना लॉस नहीं होगा, गोल्ड के रेट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन गोल्ड के रेट जितने भी बढ़ जाएं, लेकिन आपको इन द एंड वेट में लॉस होगा। अब एक मिसाल है, अगर आप कोई 100 ग्राम का सेट बाय करते हैं, ठीक है ना, जब आप उसको रीसेल करने आएंगे ना, तो 100 ग्राम अगर स्टोन वाला नहीं भी होगा, प्लेन वर्क भी होगा, तो उन्होंने आपसे 110 ग्राम, 115 ग्राम के चार्ज करे होंगे। तो वो आपका जाएगा 100 ग्राम में, आपको 15 ग्राम का उसमें लॉस हो जाएगा। वेस्टेज कहते हैं ना, वेस्टेज कहते हैं। जी जी, नहीं पता ना, बेसिक मसला ये है हमारे यहाँ, वेस्टेज का आपको बताते ही नहीं है। जी जी, नहीं, बहुत से अच्छे जो लोग होते हैं वो बताते हैं वेस्टेज का, लेकिन बहुत से दुकानदार टोटल वेट करके बता देते हैं। तो आप उनसे ये मालूम किया करें कि इसका नेट वेट कितना है, ठीक है ना, फिर आप उस पर 10% ऐड करें,
उसका वेट में 10% ऐड करें तो ये तरीक़ेकार होता है, तो उसके फिर आपको 10% प्लस पेमेंट करनी पड़ती है। लेकिन आप जब रीसेल करने आते हैं तो आपको नेट जो वेट होता है उसी की पेमेंट मिलती है, क्योंकि आप अगर एक्सचेंज भी कर रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने बहू के लिए ज्वेलरी ले रहे हैं और वो आपके आबाओ अजदाद की है, कभी कभार बहुत पुराने डिजाइन हो जाते हैं कि वो दिखने में भी समझ नहीं आ रहे होते ज़माने के हिसाब से, तो वो जाहिर है वो देने में शर्म भी आती है कि भाई ये कैसे दें, तो एक्सचेंज कराने जाएं तो आपको इतना डिफरेंस आ जाता है पैसों का, अच्छा खासा होता है। इवन जड़ाव में बहुत आपका वेस्टेज होता है। देखिए जड़ाव काम तो आजकल इतने हाई रेट हैं, लोग प्रेफर करते ही नहीं है, और लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं उनको चाहिए होता है थोड़ा डायमंड स्टाइल वर्क हो, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल हो, स्टोन्स वर्क हो, तो उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। आप कुछ इस टाइप की चीज़ लें जिसमें स्टोन्स मिनिमम हो, समझ रही हैं? जैसे कि मैं सैंपल के भी लेकर आया हूं। जी मैं सैंपल का मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक सेट है, ठीक है ना, अब इसमें मिनिमम स्टोन्स हैं, इसमें जब आप ये बाय करेंगे ना, ये वाला सेट जब आप बाय करते हैं तो इसके अंदर मिनिमम स्टोन है, ज़्यादातर गोल्ड है, इसमें यानी कि 5 to 7% स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसकी बनिस्बत जैसे आप ये वाला सेट बाय करते हैं तो इसके अंदर तकरीबन 30% स्टोन्स लगे हुए हैं, ये फुल स्टोन्स वर्क है। अगर आप इसको बाय करेंगे ना और इसके आप देते हैं 250 ग्राम्स की पेमेंट, तो आपको रिटर्न में 150 ग्राम्स मिलेगा, आपको 100 ग्राम्स का लॉस होगा, यानी कि 2 मिलियन का लॉस होगा एक सेट बाय करने में। तो क्यों, हालांकि आप लोगों जब भी बेचते हैं सुनार, जी तो गोल्ड की वैल्यू और जो जड़ाव है नग वो अलग होते हैं, ठीक है ना? वो अलग नहीं होते, जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं ना, स्मॉल स्टोन्स होते हैं वो अलग नहीं होते, वो इंक्लूड होते हैं, क्योंकि जब हम इसमें फिक्स करवाते हैं ना तो इसके बदले हम कारीगर को गोल्ड वेस्ट होता है, वो वेस्टेज में चला जाता है हमारा गोल्ड, वो फिर वेस्टेज जो हम कस्टमर पे डालते हैं उसको गोल्ड के वेट में ही काउंट करते हैं। हालांकि आपको तो फायदा ही होता है, वेस्टेज तो आप रख लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, स्टोन वाले वर्क में होता है फायदा। ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जड़ाव बन रहा है ना, तो जड़ाव में जब होल हुआ ना तो जो उसके गोल्ड है वो वेस्टेज में आ गया, वो वेस्टेज जो है वो भी वो कस्टमर के ही अकाउंट में लगती है। हमारे पास तो है ही नहीं, क्यों लगाते हैं? नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि यही तो इनका फायदा है। 70-80% जो है हमारे वर्कर ले जाते हैं, जो कारीगर स्टोन फिक्सिंग करने वाले होते हैं ना, 70-80% वो ले जाते हैं, 20-30% शॉपकीपर को भी उसका फायदा होता है। लेकिन मैं अपने क्लाइंट को यही प्रेफर करता हूँ। मैंने देखा है वो वेस्टेज के गोले बना के, एक है इलाका मुझे पता है उसका, अच्छा खासा निकलता है। मगर जब वेस्टेज है, जब वेस्टेज हो तो तब क्यों वेस्टेज काटते हैं? नहीं काटना, जब कोई वेस्टेज नहीं काटते आपको नेट वेट की पेमेंट मिलती है। क्लाइंट ये समझते हैं कि हमने जो वेस्टेज दी है हमें वो भी मिलेगी, जैसे हमने 115 ग्राम्स के पैसे दिए और बाय हमने 100 ग्राम किया समझ आई अब? तो उसमें ये होता है कि आपको 100 ग्राम की हम पूरी पेमेंट कर रहे होते हैं, मगर क्लाइंट बोलते हैं। अगर ये वाली बात जो जड़ाओ गोल्ड का सेट लेने में कितना नुकसान है, ये लड़कियों को समझ आ जाए। हमें भी जब मेरी शादी हो रही थी मुझे भी नहीं समझ, और मुझे प्योर गोल्ड का जेवर बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो मैंने भी जड़ाओ लिया, मेरी अम्मा समझाती रह गई, मेरी नंद ने भी जड़ाओ लिया, क्योंकि हम दिखने में ही अच्छा जड़ाओ लगता है, बहुत गोल्डन एक अजीब सा लुक। देखिए उसका भी हल हो गया आजकल। देखिए इस तरीके का काम फिर आप ले सकते हैं। अगर आपको स्टोन वर्क पसंद है तो आजकल प्लेन वर्क में देखिए इस टाइप का काम चल रहा है, इसकी डिजाइनिंग बहुत ज्यादा चल रही है। ये देखिए ये प्लेन वर्क है, इसमें ऐसी फील आती है कि इसमें जो है स्टोन्स लगे हुए हैं, लेकिन इस पर कटिंग हुआ है, हैंडमेड कटिंग हुई है सारी। आजकल कटिंग वर्क चल रहा है, ज्यादातर यही काम चल रहा है। लेकिन आजकल जो सब समझदार लोग हैं वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने गोल्ड के छोटे छोटे सेट खरीद लिए हैं, और जो बड़ा ज्वेलरी पहनने जो आपने पहननी है शादी पर, मैचिंग जो वो आप चांदी में बनवा रहे हैं या इमिटेशन में बनवा रहे हैं? बेस्ट है, होना भी ऐसा ही है। और हमारा चांदी का ऑनलाइन काम है, वैसे तो हमारे गोल्ड के स्टोर हैं दोनों, इमेज ज्वेलर्स के नाम से, और हमारा ऑनलाइन वर्क भी है। तो हमारे पास चांदी के हमारे पास जितने भी ब्राइडल्स आते हैं ना वो सारे चांदी में बनवाते हैं, क्योंकि एक जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको इस सेट की मिसाल दी, अब ये 8 मिलियन का सेट है, अगर आप ये एक सेट बाय कराते हैं तो ये 8 मिलियन में बनता है एक सेट, और इसी को अगर आप 100% कॉपी करवाते हैं और सेम लुक में बनवाते हैं तो ये आपका 2,50,000 3 लाख, 2 लाख ऑलमोस्ट चांदी में बन जाता है। 2.5-3 लाख देते हुए दिल दुखता है, लेकिन उसकी भी रीसेल है ना, देखिए क्योंकि रीसेल वैल्यू आप 8 मिलियन में बाय कर रही हैं, उसमें आपको 2 मिलियन का लॉस हो रहा है। सोना तो है ना जी, लेकिन 2 मिलियन का लॉस तो हो रहा है ना साइकोलॉजिकली। आप ये भी तो देखें, आप 6 मिलियन का गोल्ड 8 मिलियन में बाय कर रहे हैं। चांदी क्यों, हम इमिटेशन ही ले रहे हैं, बेस्ट है, लुक नहीं होता उसमें। बहुत से लोगों को अच्छा पहनना होता है, बहुत से लोगों को अच्छा पहनना होता है, जो हाई क्वालिटी लुक होता है ना। आपको शायद याद नहीं है, आप मेरी तकरीबन 10 इयर्स बैक आप मेरी क्लाइंट हैं। अच्छा एक सेकंड, आप मेरे से काफी बाय करके जा चुकी हैं, मुझे याद है। अच्छा तो एक में मुझे बोलने देंगे, आज मेरा मार्केटिंग का शो नहीं है, मेरा शो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स का शो है, और जो लोग शौकीन हैं वो फिर चांदी पे इन्वेस्ट कर देते हैं।
कि उनको रियल एक लोग अगर उनको कॉपी करने के कॉपी लोग करेंगे ज्यादातर चांदी में कि एक इफेक्ट आए, क्यों इमिटेशन में नहीं हो सकता कॉपी? मैं ऐसी एक सवाल कर रही हूँ। इमिटेशन के अंदर जो है ना वो फिनिशिंग नहीं आती, मतलब फिनिशिंग नहीं आती है। क्लाइंट देखते ही जो आप पहचान लेंगे कि ये इमिटेशन है। लेकिन बात तैयार, ठीक है ना, ज्वेलरी देखो वो इतनी खूबसूरत है कि गोल्ड के सेट्स दिल भी ना चाहे पहनने का, इतना अच्छी ज्वेलरी है। ऐसे अब शुक्र है लोगों को थोड़ा समझ आ गई है। अब 80% मैंने देखा है ब्राइड्स के पास जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, और वो जो भी गोल्ड होता है वो उसका छोटे छोटे सेट्स बना लेती हैं जो वो ऑफिस पहन के जा सकें, या वो लाइक अगर हाउस वाइफ भी हैं वो छोटे छोटे। अच्छा, ज़्यादा फायदा कड़े में है कि चूड़ियों में है? ज़्यादा फायदा वैसे चूड़ियों में होता है, प्लेन। अच्छा, क्योंकि वो चूड़ियाँ पहनने में भी आ जाती हैं, चूड़ियाँ भी तो जड़ाव होती हैं और वो भी तो होता है ना। चूड़ियाँ वैसे नॉर्मली लोग प्लेन वर्क की लेते हैं, क्योंकि वो रेगुलर पहनते हैं तो उसमें स्टोन्स पसंद नहीं किए जाते, गिर जाए निकल जाए, गिर जाते हैं स्टोन्स। जाहिर सी बात है, हर वक्त यूज हो रही होती है, टकराती हैं चीजें, स्टोन्स गिर अच्छा, स्टोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैंने देखा है हमेशा जब भी अगर काम करवाओ ना, जड़ाव लेना है जिसके ऊपर वो क्लिप्स होते हैं ना 4, उसके अंदर कभी नग नहीं निकलता, बहुत कम, और एक अंदर दबा के करते हो उसके नग निकलते हैं। तो आप इससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, ये हमें समझ नहीं आ रही बात। नहीं, देखिए मैं आपको 4 अच्छा, होते हैं। मैं ब्रेक पे जाना है मुझे, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल कर लूँ। टीका और बाकी गोल्ड का सेट है, टीका या जो नथ है वो आप क्या प्रेफर करते हैं कि वो गोल्ड में बने, या अगर आप पूरा गोल्ड का सेट ले रहे हैं तो वो गोल्ड में बने या वो चांदी में भी बन सकते हैं? टीका, झूमर, चले सेट तो आ गया काम, लेकिन टीका झूमर ये भी गोल्ड में होगा तो कहाँ से कहाँ प्राइस पहुँच जाएगी? झूमर टीका तो नॉर्मली लोग चांदी में प्रिपेयर करते हैं, सेम कॉपी भी बन जाती है और वो इवेंट पे ही उनको पहनना होता है, उसके बाद वो यूटिलाइज भी नहीं होता। अगर कोई घर का फंक्शन कभी आ गया साल 2 साल में तो एक आध दफा यूटिलाइज हो जाता है, तो आप उसको रीपॉलिश करवा लें और दोबारा पहन लें। वैसे तो चांदी का भी खराब होता नहीं है। बेस्ट है वो बना। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज निदा और 2 निदा एक साथ हैं और अंबर है, और हम लोग जो है वो रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अंबर की एक बेटी की अभी रहती है शादी जी। इंशाल्लाह। और इनके तो माशाल्लाह 2 बेटों की रहती है। मेरे भी 2 बेटे हैं, अलग अलग जमानों के। मेरी भी रहती है। मेरी भी एक बेटी, हाँ मेरी भी रहती है। इनकी भी रहती है, बिल्कुल, ये सब अपने हैं सारे। हाँ। इनकी भी कोई अच्छा रिश्ता हो तो ज़रूर मुझे बताइए, बिल्कुल कांटेक्ट करें। अब अपनी ख्वाहिशात भी बता दें किस तरह का चाहिए। भी आप शो कीजिए। उसका घर अपना होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है। अभी इसने बोला था ना घर अपना होना। हाँ भाई, नहीं वो मस्ट है। उम्र में तुमसे कोई 50 साल बड़ा होना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, 50 साल बड़ा भी नहीं हो। इनको नाश्ता कराइए, कॉफ़ी पिलाइए। निदा को, ये वाली को। अच्छा भाई, मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ मोहम्मद शाहिद साहब, आप घबरा नहीं जाइएगा, हमारा मजाक कैसे चलता है जी। अस्सलाम वालेकुम। उज़ैर ब्राइडल से मोहम्मद शाहिद साहब अच्छा मौजूद हैं। अच्छा, इनसे आपसे मैंने पूछना ये है कि अक्सर हम इन्वेस्ट करते हैं बाकायदा शादी के जोड़ों पे इतना कुछ, तो हमें और हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारे जोड़े हैं हमने संभाल के रखने, जो कि हम पहले हमें जो मतलब लाइक पुराने ज़माने के होते थे दादियों नानियों के, उनके पर इतना सच्चा काम और सब कुछ हुआ होता था कि अब भी खोलो तो इतने अच्छे लग रहे होते थे वो। तो हमें शादी का जोड़ा जब बनवाने जा रहे हैं तो क्या क्या कढ़ाइयाँ, क्या क्या काम, क्या क्या मटीरियल ऐसे हैं जो चूज़ नहीं करने चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैंने अपनी शादी पर मेरे प्योर ऑर्गेन्जा आई गेस नहीं था, ऑर्गेन्जा था जिसके ऊपर पूरा काम हुआ था। अब शादी के कोई 15 साल बाद वो कढ़ाई तो सही है, वो काली नहीं हुई, वो अच्छी है, लेकिन वो जो ऑर्गेन्जा था वो गल गया जगह जगह से, जैसे कीड़ा लग गया या चिर गया या गल गया। मुझे लग रहा है गल गया। तो ये क्यों हुआ? गल जाता है। ऑर्गेन्जा एक ऐसा फैब्रिक है, वो कोरा होता है ना, होता प्योर ही है वो रेशम का, लेकिन वो थोड़े अरसे के बाद जहाँ क्रीज करेंगे ना तो मुड़ता है, जहाँ से वो फटेगा वहाँ से। प्योर होने की वजह से उसका अनप्योर नहीं फटेगा। अब ऑर्गेन्जा एक वाइट फैब्रिक ऐसा है कि जो प्योर होने की वजह से फटता है। अच्छा, इसका मतलब वो प्योर था और इसलिए फट गया। जी हाँ, वो फटेगा जब ही। वो कोरा होता है, धागा जो होता है ना उसका, वो बिल्कुल कोरा होता है। इसको पहले ये लोग जो ना इसको शिलिंग विलिंग करते हैं, मेरे शादी का जो शरारा था वो था ऑर्गेन्जा के ऊपर पूरा, और जो वलीमे का था वो ऑर्गेन्जा नहीं थी, तो वो सलामत है। उस पे
शादी का सही है भी नहीं? शादी का तो बिल्कुल खत्म, रिवैम्प कराया। वो जो उसकी सारी कढ़ाई है वो मैंने अब प्लेन जोड़े पे एप्लीक करा ली। अच्छा अच्छा, क्योंकि कढ़ाइयाँ खराब नहीं हुई। नहीं निदा दोबारा सो मत। अभी इनकी आंखें बंद, मैंने कहा ये अभी गनूदगी में। भाई बेटों की शादी करनी है कि नहीं? हाँ। जरा देखें सीखें क्या करना है, बहू को कैसे जोड़े बना। अच्छा, आजकल क्या ट्रेंड है, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए आजकल दोबारा से पुराना वाला ही ट्रेंड चल गया है ना। क्या पुराना? लॉन्ग चटे वो पर्ची लेंगे वगैरह, वो काम भी वही जैसे कोरा दबका वगैरह होता था ना पहले। लेकिन वो बहुत महंगे नहीं पड़ते? महंगे तो पड़ते हैं लेकिन उनकी लाइफ ज्यादा है। वो इतनी जैसे कुछ फैशन ऐसे होते शो में महंगे और सस्ता। हाँ ना यार, कुछ चीजें ऐसी वक्त के साथ आती हैं और खत्म भी हो जाती तो हैं। एक ही तो इवेंट बच्चियों ने लेकिन पहना कोरा होता है। दबका जो है ना, मैं समझती हूँ काला पड़ जाता है। नहीं उसमें भी बड़ा क्वालिटी रिस्की है। होता है, सितारे सही रहते हैं। अब जैसे मैं बता रही हूँ ना, मेरा वलीमे का काम जो है मरोड़ी का और सितारों का काम था, वो टस से बस नहीं हुआ। मरोड़ी सितारा द बेस्ट है। मरोड़ी तो मतलब लाइफ मरोड़ी का टाइम है काम ना। लगता बड़ा खूबसूरत है। मरोड़ी जो होता है वो लाइफ टाइम प्यारा है काम उस होता पे है। काम। वजह क्या है, वो एक वो जरी होती है जो तिल्ला भी कहते हैं, जरी भी कहते हैं, उसकी डोरी बना के फिर उससे काम किया जाता है। वो तो वो तो लॉन्ग लाइफ है, पूरी लाइफ। जैसे वो बनारसी कपड़ा था, प्योर बनारसी कपड़ा, उसके ऊपर मरोड़ी और सितारों का काम था, तो वो टस से मस नहीं हुए। है ना, वो तो बहुत ही अब वैसे नायाब काम हो गया इस टाइम के दिखता हिसाब भी से। नहीं है, बताओ। नहीं दिखता है अब वो। नहीं है। वो खत्म ही नहीं होता, मतलब वो आप नस्लों दर नस्लों तक चलता है, वो खत्म नहीं मेरे होता। पास भी मैं पहन। और कौन सा काम है ऐसा जो नस्लों दर नस्लों चल सकता है? देखिए मरोड़ी एक तो पहले आप कपड़े का मटेरियल बताइए कि कौन सा मटेरियल सेफ मटेरियल है, दूसरा आप फिर मुझे काम बताइए। देखिए सबसे पहले तो मटेरियल प्योर जो भी लेंगी आप वो अच्छा ही होता है। अच्छा, अब वो उसमें क्वालिटी safe है। अलग अलग है, जैसे रॉ सिल्क है, चाइना सिल्क है, प्योर शिफॉन है, स्पंज नेट है। अगर प्योर है तो उसकी लाइफ है, और उसमें एक और क्वालिटी बहुत सारे लोग आजकल शरारे गरारे कॉटन नेट पे भी बना रहे हैं। सेम वही कॉपी डुप्लीकेट जो बनता है उसका कॉटन में भी होता है, पॉलिस्टर में भी होता है। हाँ। लेकिन प्योर फिर प्योर होता है, प्योर महंगा होता है, वो सस्ते होते हैं। ऐसा तो नहीं, बांस काम हैवी होता है तो साइडें गिर जाएं, ये थोड़ा सा वो स्टिचिंग का प्रॉब्लम होता है। स्टिचिंग का प्रॉब्लम, जी हाँ। कपड़े से कोई फॉल्ट नहीं उसकी है। अगर मार्किंग सही करके स्टिच करेगा वो तो 100% बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैं देख रही थी कि अगर ऑर्गेन्जा भी लेते हैं काम करवाने के लिए तो वो कतान ऑर्गेन्जा लेते हैं। प्योर कतान ठीक है, नॉर्मल ऑर्गेन्जा नहीं ले रहे होते। नहीं लेता, लेकिन उसमें वही प्रॉब्लम आएगा। कतान और गेंदा जो आप बता रही ना वो होता है, वो फटेगा फिर आज 5 साल बाद 10 साल आगे बाद जाके गलेगा। गल जाता है उसका। ओ बस वो सिर्फ वजनी काम संभालने के लिए होता है। उस टाइम के तो अपनी लुक है ना, ऑर्गेन्जा की अपनी लुक है, उसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन उसकी दुपट्टा लाइफ अच्छा ज्यादा लगता है ना ऑर्गेन्जा का, मतलब शिफॉन का नहीं अच्छा लगता है। शिफॉन का नहीं शिफॉन की तो रंग ही मैंने अक्सर देखा है कि शिफॉन के कपड़ों का अगर आपने ये शादी ब्याह के जोड़े बनाए हैं तो आस्तीन का रंग कुछ हो जाएगा, बाकियों का रंग कुछ और रहेगा। ये क्यों होता है? ये कलर असल में एक और मसला होता है, जैसे शॉकिंग पिंक है, फिरोजी है, ये कलर कच्चे ही होते हैं। कच्चे कलर ये बल्कि घंटों में भी खराब हो सकते हैं, दिनों की तो बात धूप लगे तो भी। हाँ वो फेड हो जाता है कलर। ये दो कलर पक्के बन ही नहीं सकते। शॉकिंग पिंक और फिरोजी। पिंक और फिरोजी कलर जो होता है। अच्छा, आप एक चीज़ बताएं, जैसे बच्चियाँ जो काम करवाएं, एक वो होता है ना जिससे चूड़ी भी फंस रही है कपड़े में, कुछ पहना है तो वो भी कोई चीज लग गई तो वो भी खिंचता चला जा रहा है, तो यूं खुल गया। इतने महंगे महंगे के अंदर भी एक क्वालिटी एक होता है इसमें सलमा, थोड़ा मोटा, अगर जो मोटा मोटा ये लगा होगा ना आइटम इसमें, तो जरा भी वो फौरन फंसेगा और निकलेगा, स्प्रिंग पूरा खिंच जाता है उसका। तो बारीक होना जो बारीक मटेरियल होता है ना, जैसे इनमें चीजें लगी, लेकिन ये बारीक है पूरा, हाँ, ये इतनी आसानी से नहीं खींचेगा, समझ। इसी का मोटा आएगा इजी, जैसे उसमें लगी हुई मोटी मोटी चीजें, ये जल्दी खराब हो जाता है। तो उभरा हुआ और मोटा काम एक तो आपने शॉकिंग पिंक और फिरोजी कलर को थोड़ा अवॉइड करने को कहा। 100% कच्चे कलर है, मतलब आप पहनेंगी पसीना है आपकी बॉडी पे आ जाएगा, बाहर से हट जाता है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ब्राइडल जोड़ो बेचारी जो वो हैं ब्राइड्स, उनकी जो है शादी वादी इवेंट हुआ और सारा ब्लाउज का रंग वो अंडर आर्म्स, हाथों में मरून का रंग भी आता है। मरून का नहीं आएगा इतना, मैं ये तो गारंटी बता रहा हूँ, जितने महंगे डायर से भी आप करवा लें, शॉकिंग पिंक और फिरोजी पक्का कलर कर ही नहीं सकता। वो तो मरून का भी देखा है भाई मैंने, मरून का पहने ना ब्राइडल जोड़े, पसीना आया और जिस्म पे आ गया रंग। वो आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन कलर अपनी फेड नहीं होता वो, मतलब ना आपकी बॉडी पे टच हो गया अगर पसीने आ गया, लेकिन कपड़े से खराब नहीं होता, उतर नहीं रहा कलर वो पक्का अच्छा होता है। आप वैसे ज्यादा क्या कहते हैं कि ये जो काम वाम करवा के और अगर आपने लंबा रखना है अपने जोड़े, ज़ाहिर इतने महंगे होते हैं, तो कौन सा मटेरियल, बनारसी मटेरियल, कतान सिल्क, रॉ सिल्क, शिफॉन, जामावार, जी जो सारे मटेरियल्स हैं, इनमें सबसे बेहतरीन कौन सा रहता है?
रॉ सिल्क है, प्योर रॉ सिल्क ले लें या कतान सिल्क ले लें, यानी मोटा थोड़ा सा फैब्रिक है ना, मजबूत है। शिफॉन बहुत नाजुक होता है। अच्छा, शिफॉन भी आपने देखा होगा कि और बनारसी क्या कहते हैं आप? वो भी प्योर अगर लेते हैं तो सही है, वो कोई मसला नहीं, मोटा है ना फैब्रिक। हाँ, लॉन्ग लाइफ है ये तो। शिफॉन नाजुक है, शिफॉन का ऐसा है कि बाजू 2-3 घंटे में ख़त्म। अच्छा, सेकंड मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब जैसे हम इन जोड़ों को रखते हैं, तो इनको रखने का तरीका बताएं कि क्या ऐसा हो कि काला नहीं हो, किस चीज़ में रखें, प्लास्टिक में रखें, डब्बों में रखें, मलमल में रखें, वो सब चीज़ें बताएं। कोई भी पेपर ले लें, बटर पेपर वगैरह है या अखबार हो कोई, उसके अंदर लपेट के उसको तेल लगा के तरीके से किसी भी बैग में डाल के रख दें, ख़त्म नहीं होगा वो। अच्छा, उलझे नहीं ना, आपस में टकराएगा, तारे नुचती हैं, कपड़ा नुचता है उससे। बटर पेपर आप इसलिए कह रहे हैं कि एक दूसरे से वो टकराए ना। तो उल्टा करके भी रख देते हैं ना, नहीं उल्टा करते हैं तभी तो एक दूसरे से टकराता है। काम आपस में, देखिए धागा फंसेगा उसमें, वो नुचेगा, वहाँ से फैब्रिक खराब होगा, फिर काम खराब होगा, इसीलिए पेपर में लिपेट दें। बटर पेपर का आइडिया अच्छा है पॉलीथीन ना, में लटका दिया तो सही, आजकल बैग्स पॉलीथिन होते में हैं, लटका दें खाली, अगर बैग में जिपर के अंदर रख दें, अच्छा। पैक रखें, फिर भी कुछ नहीं हो रहा उससे। हाँ, अच्छा, जिपर में लटका के भी रखें। मतलब एक साथ जोड़ों को एक ही हैंगर में जिपर में, तो वो गलत है। टकराएगा तो वो नुचेगा ना वहाँ से, फिर वो। कीड़ा कौन से कपड़े में लगने का खतरा होता है? देखिए प्योर फैब्रिक नाजुक होते हैं, इनको संभालना पड़ता है, लेकिन देखें कब उसमें फनेल वगैरह लोग रखते ही हैं, इसी वजह से कि वो कीड़े वगैरह अगर देखें जाएंगे ना उसमें तो खाएंगे उसको ना। तो उसका एहतियात तो हर फैब्रिक का ही है। फिर प्योर फैब्रिक वैसे नाजुक ज़्यादा होता है, इसकी एहतियात करने में ही बेहतरी होती है, फिर वो चलता है। फिर क्यों लेते हैं लोग प्योर? उसमें जो कलर की जो बात है ना, अगर आप मिसाल है ब्राइट कलर लेना चाहते हैं तो अनप्योर पे आने ही नहीं, वो शाइनिंग ही नहीं आनी। प्योर रेशम जो होगा उसी पे वो कलर आएगा, खूबसूरती उसी में। जी हाँ, आजकल वैसे भी ट्रेंड चल रहा है ब्राइट कलर्स का, तो वो आने ही प्योर पे, अनप्योर पे वो डल होगा, फिर वो आपको पसंद ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा फिर वो। अच्छा, फिर काम पे इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो कपड़े पे कंजूसी फिर क्यों कर दे? कपड़े में कितना फर्क ज़्यादा थोड़ी आता है, फर्क मिसाल है वो 1000 रुपए गज है तो वो 2000 होगा, तो जब बंदा इतने पैसे खर्च कर रहा तो उसमें 2-4-5 हज़ार थोड़ी बचाता है। उसमें वो है कि आप अपनी मर्जी कंजूसी करना चाहें तो कर लें, वरना ब्राइट कलर के लिए प्योर ही लेना है। सही सही, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी अच्छी गाइडलाइंस हमें दी, क्योंकि ये देखें ना एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। शादी के जोड़े, रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स इसके भी हैं, और ये भी अभी बहुत महंगे हो गए। तो हमने तो एक आइडिया दिया था एक प्रोग्राम में कि आप इसको किराए पर भी ले सकते हैं, शादी ब्याह के बहुत अच्छा। हाँ, जोड़े हैं अब तो इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे जोड़े किरायों पे मिल जाते हैं। बस लेकिन कुछ लोगों को हाइजीन का इशू होता है ना कि आप कैसे किसी के तुरंत पहन लें, तो ये वाली सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी। आज तो आपने सुना ना निदा जी, आज तो आपकी सुनने के दिन। आपका शुक्रिया यार, मुझे नींद आ रही है। हाँ आज क्योंकि जब बातें करने की मौका होता है ना, तो ये नहीं है, तो इसलिए बोलने को कम मिला ना आज। जब बोलते हैं तो फिर नींद नहीं आती है। आज तो शुक्र है मिसेस खान की तरह आपके खराटे नहीं गूंजे। उस दिन हो गया था ना। अच्छा, सो गई। हाँ, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। हम अपनी बातें शुरू हो गए।